नमस्कार। आज ही यहाँ पे हमारे सामने पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, दैट इज गॉश। ठीक है, अगर जैसे आप ना बहुत पीवाईक्यूज आपने लगाया होगा, लेकिन ये आपको रेयर ही देखने को मिला होगा। गॉश, देखिए गॉश का मतलब क्या होता है। गॉश का मतलब होता है इल मैनर्ड। पहले इस बात को समझिएगा, इल मैनर्ड क्या होता है। इल मैनर्ड मतलब हो गया बैड बिहेवियर, यानी दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो इसका सिनोनिम हो सकता है ऑकवर्ड। अच्छा, ऑकवर्ड दो सेंस में यूज किया जा सकता है। एक होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। अच्छा व्यवहार करेंगे तो ऑकवर्ड नहीं होगा, बुरा व्यवहार कोई करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हम ऑकवर्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे प्रयोग करना चाहें तो हम अनपॉलिश्ड वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये अनपॉलिश्ड क्या होता है, क्योंकि ये जो पॉलिश्ड वर्ड होता है, पॉलिश्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा कल्चर्ड होते हैं, जो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, सभ्य होते हैं। लेकिन अगर मैं अनपॉलिश्ड कह रहा हूं तो अनपॉलिश्ड ऐसे लोग हो जाएंगे जो अनकल्चर्ड होते हैं, अनसिविलाइज होते हैं, जो असभ्य होते हैं। ठीक है, अब बात है सर इसके सिनोनिम की क्या करना है। तो देखो यहाँ पे रफ लिखा है, स्किल्ड लिखा है, लेजी लिखा है, तो क्या हो जाएगा, क्लमसी। एक्चुअली क्लमसी का मतलब क्या होता है, क्लमसी ऐसे लोगों को बोला जाता है जो बड़े फूहड़ होते हैं, या हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं जो बहुत लापरवाह होते हैं, या हम ऐसे लोगों को भी बोल सकते हैं जो चीजों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते। जैसे ये मेरे हाथ में है, वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, बड़े क्लमसी लोग होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग रेकलेस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केयरलेस भी बोल सकते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो जो एग्जामिनेशन में इधर बीच क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। और वहां पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि आपने अगर हिंदी में चीजों को रट रखा है तो कॉन्टेक्स्ट समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे गॉश का मतलब मैंने बताया दुर्व्यवहार करने वाला, इल मैनर्ड जो इंसान होता है, ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सीरियस नहीं होता, सिली मिस्टेक करता रहता है, तो उसे हम ऑकवर्ड या अनपॉलिश्ड बोल दिए, तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, क्लमसी बोल दिया। भाई एक चीज ध्यान देना, अगर लग रहा हो कि मतलब मेरी स्पीड वगैरह को लेकर के ना बहुत स्लो हूं, तो वो चीज बता देना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जस्ट शुरुआत की है, तो स्पीड वगैरह को लेकर के बता देना। नेक्स्ट देखना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे यूटिलिटेरियन की, अब कह रहा है कि द गवर्नमेंट से यूटिलिटेरियन स्टांस वाज अप्रिसिएटेड बाय ऑल। ये यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है, यूजफुल, मतलब जो चीज उपयोगी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे यूजफुल लिख लीजिए, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शनल लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहें तो एक वर्ड और लिख सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल। ठीक है, यूजफुल मतलब होता है उपयोग। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे फैंसीफुल दिया है, अगर कोई चीज फैंसीफुल होती है इसका मतलब वो अनरियल होती है। अनरियल को हम क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी बोल सकते हैं। आपने कहा सर बहुत फैंसी है, फैंसी होने का मतलब रियल नहीं है, जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, इमेजिनरी है, कोई काल्पनिक चीज है। थ्रस्ट की बात करते हैं, थ्रस्ट मतलब होता है फोर्स करना, फोर्स मतलब क्या होता है, इंपेल करना, इंपेल करने का मतलब क्या होता है, जोर देना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, किसी चीज को ड्राइव बैक कर रहे हो, पीछे धकेल रहे हो, ठीक है, तो फोर्स करना, इंपेल करना, हम थ्रस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे पुश वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पुश। ठीक है, ये चीज। डिसटेस्टफुल का मीनिंग क्या होता है, इसका जो अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है घृणित। तो यहां पे आप देखोगे एबरेंट, आप एबरेंट लिख सकते हो। आप यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज रिपग्नेंट, रिपग्नेंट लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं रिपल्सिव। ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती है। रिपल्सिव हो गया, रिपग्नेंट हो गया, एबरेंट हो गया, एबर हो गया, इसका मतलब घृणित होता है। एक्चुअली अगर मैं बात करता हूं यूटिलिटेरियन की, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखिएगा, वेंडेटा। ये देखिए पहले के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, इधर बीच एक दो बार से ये वर्ड पूछा जा रहा है। और आप अगर आज की डेट में वेब सीरीज या मूवी देखेंगे तो ये वर्ड भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जा रहा है, नया है। वेंडेटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर सिंपल बोलूं तो मैं कह सकता हूं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड। कहने का मतलब ये हो गया, मैं बात कर रहा हूं कन्फ्लिक्ट, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए लड़ाई झगड़ा। ठीक है, ये चीज। तो डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है, कन्फ्लिक्ट है। तो अगर मैं पैशन की बात करूंगा तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं डिलेमा की बात करूं, डिलेमा मतलब क्या होता है, दुविधा, तो हम इसे लिख सकते हैं मॉडल।
मॉडल के अलावा हम क्या लिख सकते हैं? पजल, पजल, या फिर आप क्या लिख सकते हो? कंफ्यूजन, या फिर क्या लिख सकते हो आप? परप्लेक्स, या फिर आप क्या लिख सकते हो? प्लाइट। अब अगर आपको कुछ यहाँ पे नए शब्द दिख रहे हो, जैसे नए शब्द का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए कंफ्यूजन आपको पहले से पता है, पजल आपको पहले से पता है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान दुविधा में होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप डिलेमा में हैं, डिलेमा होने का मतलब आप दुविधा में हैं, दुविधा में होने वाला व्यक्ति क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है, पजल हो जाता है। तो मडल, परप्लेक्स और प्लाइट। और एक बहुत अच्छा वर्ड है जो एसएससी का फेवरेट है, दैट इज क्वांडरी। तो क्यू यू, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, QUANDARY, क्वांडरी वर्ड भी बहुत पूछा जाता है। अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे वैसिलेशन की, देखिए वैसिलेशन मतलब होता क्या है? जैसे हम कह सकते हैं विचारों का मतभेद, या हम ऐसे कह सकते हैं जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में कोई एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो होता नहीं है फटाफट फटाफट इंसान के विचार बदलते रहते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं वेवर, या वेवर नहीं बोल करके आप क्या बोल सकते हो? हेजिटेशन। जैसे इंसान के अंदर हिचकिचाहट होती है ना, वैसिलेशन होता है। डीथरिंग हम जिसको बोलते हैं, डीथरिंग, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डीथरिंग, हेजिटेशन, वेवर, हिचकिचाहट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। असहमति तभी आती है इंसान के बीच में जब उसके बीच में लड़ाई हो, झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो, तभी। एक बार बता दो भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो एक बार बता दीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द हंटर ड्रिव हिज बो बट ओनली मैनेज टू सेवर द पॉ ऑफ द उल्फ बिफोर द उल्फ रैन ऑफ। अब यहाँ पे क्या वर्ड दिया है? सेवर। अब ये सेवर का मतलब होता क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझना। सेवर के ना एक्चुअली जो मीनिंग होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप किसी चीज को स्प्लिट करते हो, स्प्लिट करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो, अगर आप किसी चीज को कट करते हो, या किसी चीज को आप सेपरेट करते हो, मतलब सीधे सीधे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज को अलग करते हो, तो यहाँ पे चाहे स्प्लिट लिखें, चाहे डिवाइड लिखें, कट लिखें, सेपरेट लिखें, अगर उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो हमसे क्या पूछ रहा है? सिनोनिम। तो ज्वाइन तो होगा नहीं, बाइंड भी नहीं होगा, मिक्स भी नहीं होगा। ये जो रेमिफाई वर्ड होता है, रेमिफाई के दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मीनिंग होता है बिकम कॉम्प्लिकेटेड, यानी किसी चीज को क्या बना देना? जटिल बना देना। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है? जटिल बना देना। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है, और दूसरा मीनिंग उसका क्या होता है? सेपरेट होता है, यानी किसी चीज को अलग कर देना, किसी चीज को डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे रेमिफाई का अगर इस सेंस में हम मीनिंग देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेमिफाई हो जाएगा, और दूसरे वाले मीनिंग के हिसाब से इसका आंसर होगा रेमिफाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखना भाई, यहाँ पे ट्रांसग्रेशन की बात हो रही है, ट्रांसग्रेशन का सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, ट्रांसग्रेशन होता क्या है। इसका मीनिंग होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं क्राइम, या हम कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है ऑफेंस, ठीक है, ये समझ गए। या हम कह सकते हैं ब्रीच, क्योंकि जब आप ब्रीच करते हो, ब्रीच करने का मतलब होता है आप वायलेशन कर रहे हो, यानी किसी चीज का उल्लंघन कर रहे हो। जैसे लोग नियम का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, जब आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, आप कानून का उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब आप एक तरीके से क्राइम कर रहे हैं, आप एक तरीके से ऑफेंस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ट्रांसग्रेशन का वायलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस लिखा हुआ है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया भैया? बदलाव हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, ये चीज हो गया। बाकी वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब होता है गुडनेस, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिसेंसी, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं शालीनता। जैसे आपके अंदर डिसेंसी है, शालीनता है, आपके अंदर गुडनेस है, नैतिकता है, अच्छाई है, उसे वर्च्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायलेशन। अगला देखिएगा नेक्स्ट, क्रुक। ये वर्ड अभी रिसेंटली आया था 2024 के अंदर। ये मैं बताना क्यों चाहता हूं, समझिएगा। जैसे एक क्रुक वर्ड जो है ना, क्रुक तो चलो अच्छा, क्रुक का सीधे सीधे मतलब लिख दो, क्या होता है? क्रिमिनल होता है, या क्या कह लो? रॉग, ROGUE, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे अगर मैं आंसर की बात करूंगा, टोस्ट तो होगा नहीं। टोस्ट देखिए जो क्रिस्पी होता है खाने में ना, आप लोग चाय के साथ जो खाते होंगे वो होता है। एडमायरेबल क्या होता है? एडमायरेबल मतलब होता है अडोर, यानी किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। टेकन होगा नहीं। ये देखिए ट्विस्ट, देखिए ये जो ट्विस्ट वर्ड है ना, ट्विस्ट के एक्चुअली में दो मीनिंग होते हैं। जैसे एक ट्विस्ट क्या हुआ, जैसे देखिए हमने अपने बॉडी को ऐसे कर लिया, अपने बॉडी को ऐसे कर लिया, अपने बॉडी को ऐसे कर लिया, ठीक है। एक तो ये भैया ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट का मतलब हो गया बेंड करना,
बेंड करने का मतलब कर्व करना यानी झुकना। लेकिन ट्विस्ट का एक मीनिंग और होता है, क्रिमिनल। अगर आप लोगों ने बहुत ही फ्रिक्वेंटली अगर वोकैबुलरी को पढ़ते होंगे तो ये जो वर्ड है ना ट्विस्ट, तो आपने देखा होगा ट्विस्ट का जो प्राइमरी मीनिंग हमें मिलता है वो बेंड या कर्व ही मिलता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्विस्ट का मतलब क्रिमिनल भी होता है। तो ये जो वर्ड प्रुक दिया है जिसका मतलब क्रिमिनल या हमने रॉग लिखा हुआ है, तो इसका सिनोनिम ट्विस्ट हो जाएगा दूसरे वाले मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो किसी एक वर्ड के अगर 2 मीनिंग होते हैं या 3 मीनिंग होते हैं तो हमें वो भी पता होना चाहिए। अगर 45 लाख में एक सीट चाहिए तो ये सारी चीजें आपने पता होनी चाहिए, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सुबरेंस। अब भाई एक्सुबरेंस की बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले पहले अच्छा ये पढ़ा लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। तो एक्सुबरेंस का मतलब क्या होता है, जो इंसान बहुत लाइवली होता है। लाइवलीनेस का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, या हम कह सकते हैं इंथुजियाज्म, जिसके अंदर बहुत इंथुजियाज्म होता है, एनर्जेटिक होता है, लाइवलीनेस होता है, तो उसे कहा जाता है। तो अगर इसके सिनोनिम की बात करूंगा, देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा है इम्पार्सल। देखो भैया, पार्सल वर्ड सुना होगा, पार्सल का मतलब होता है पक्षपात करना, बायस्ड होना। इम्पार्सल का मतलब क्या होता है, जो लोग अनबायस्ड होते हैं, जो लोग पक्षपात नहीं करते हैं। लेजीनेस होगा नहीं, सिंपैथी होगा नहीं, वाइब्रेंसी इससे करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले मैं एक चीज आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप लोग समझ में आ रहा है ना, मतलब फ्लो वगैरह ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बताइए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मैं ना जब 3-4 दिन के बाद पढ़ाता हूं तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता, ऐसा तो नहीं बड़े स्पीड में भाग रहा हूं। और ये भी आप लोगों को बताना है कि हर एक चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है आपको। हर एक चीज समझ में आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भी चीजें समझाई जा रही वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रहा हूँ। किसी वर्ड के अगर 2 मीनिंग होते हैं तो दोनों बता दे रहा हूँ, 3 मीनिंग होते हैं तो तीनों बता दूंगा, ठीक है। जो आंसर होगा, किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर हो रहा है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। सब कुछ परफेक्ट है, सब ठीक है। चलिए, अगर सब ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेस, ब्रेस को समझना। देखो भाई, अब ब्रेस का मतलब होता क्या है, ब्रेस का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। अगर सीधे सीधे शब्दों में हम बात करें आपसे, PROTECT, प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट करना। अच्छा आप ऐसे समझो ना, अगर मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, किसी चीज से भी प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट कर रहा हूं, अगर मैं आपको गुंडों से प्रोटेक्ट कर रहा हूं, या फिर मैं किसी और चीज से आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है इंसान को सपोर्ट करना एक तरीके से। तो हम यहाँ सपोर्ट भी लिख सकते हैं, एड भी लिख सकते हैं, हेल्प भी लिख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा देना, उसके बाद सपोर्ट एड हेल्प का अलग मतलब समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको सपोर्ट ही तो कर रहा हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, लूजन का मतलब क्या होता है, नॉट टाइट, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वीकेंड भी नहीं होगा, तो 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन। अब समझना एक चीज, अब आप कहोगे सर स्ट्रेंथन क्या होता है, जैसे स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथन, अगर मैं किसी चीज में आपको सपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं किसी चीज में आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, किसी चीज में आपकी मदद कर रहा हूं, तो एक तरीके से मैं आपको स्ट्रेंथ ही तो दे रहा हूं, मैं आपको सपोर्ट ही तो दे रहा हूं, ताकत ही तो दे रहा हूं। तो ये जो स्ट्रेंथन वर्ड है ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये जो ब्रेस वर्ड है, तो ये ब्रेस वर्ड का क्या हो जाएगा, 45 सिनोनिम हो जाएगा। और बाकी ये सारी भी चीजें जो लिखी हैं ये भी इसकी सिनोनिम है, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा, बॉल्स्टर। बॉल्स्टर भी सेम है। ये बॉल्स्टर अभी जो आपने पढ़ा ना ब्रेस, ये सिनोनिम है। ये जो आपने पढ़ा ना 45, ये भी इसका सिनोनिम है। ये जो अभी हमने आपको पीछे बताया प्रोटेक्ट, ये भी सिनोनिम है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया ना स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन इसका सिनोनिम है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये जो ब्रेस वर्ड है ये भी एग्जाम में दिया गया था, ये जो आपका बॉल्सर वर्ड है ये भी दिया गया था। देखिए इनहेंस वर्ड की बात करता हूँ। इनहेंस के 2 मीनिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। एक इसका मीनिंग होता है इंप्रूव करना, इंप्रूव मतलब होता है किसी चीज को सुधारना या किसी चीज को बूस्ट करना। दूसरा मीनिंग आपको इसका देखने को मिल सकता है इंक्रीज, बहुत पूछा जाता है। इंक्रीज नहीं देगा तो ऑगमेंट दे सकता है, अगर ऑगमेंट नहीं देगा तो एस्केलेट वर्ड दे सकता है। तो ये जो एस्केलेट है, ऑगमेंट है, इंक्रीज है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिस्करेज दिया है, वीकेंड दिया है, ये तो दोनों इजी हैं, आपको पता ही होगा। अगला देखिएगा, जैसे फुल हार्डी वर्ड दिया गया। फुल हार्डी का मतलब क्या होता है, मतलब जो इंसान यू कैन से चीजों को लेकर के केयरलेस होता है, या जिसको हम लोग रेकलेस भी बोल सकते हैं, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीडलेस बोल सकते हैं। अब इन सब का एक ही मीनिंग है, जो इंसान बहुत ज्यादा लापरवाह होता है। अगर आप सिंपल बात करें तो लापरवाह, जो चीजों को ध्यान नहीं देता, इन कॉसेस भी इसको हम लोग बोल सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखेंगे कॉसेस, तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट हो जाएगा। अफ्रेड मतलब भयभीत होना, पुलिस मतलब मूर्ख, थॉटलेस हो जाएगा, थॉटलेस। यानी थॉटलेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इंसान केयरलेस है, जो इंसान रेकलेस है, जो इंसान हेटफुल है। अगर हम फुल हार्डी कि अगर हम बात करते हैं अगर इसके अपोजिट की, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, थॉटफुल। तो थॉटफुल इसका क्या है, अपोजिट है, लेकिन हमसे सिनोनिम पूछ रहा है तो थॉटलेस हो जाएगा। फुलिस मतलब मूर्ख होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाह है तो मूर्ख ही होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं कि सर डी कर दो, फुलिस नहीं भाई, फुलिस का मतलब क्या होता है, जो इडियट हो, जो मूर्ख हो। अच्छा ये बताइए, अगर आप लापरवाह हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप मूर्ख हैं? नहीं ना। अगर कायदे से देखा जाए तो भाई एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी लापरवाह हो सकता है, एक बहुत ताकतवर इंसान भी लापरवाह हो सकता है, तो वो जरूरी थोड़ी है कि वो मूर्ख हो। तो यहाँ पे आप थॉटलेस लिखिए, थॉटलेस, रेकलेस, हीटलेस, केयरलेस, इनकॉशियस या थॉटफुल हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, रिमिशन। अब रिमिशन को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, रिमिशन होता क्या है। देखो रिमिशन के ना मैं आपको दो मीनिंग बताऊंगा। एक मीनिंग जो इसका होता है, यानी किसी को रिलीज कर देना। रिलीज करने का मतलब क्या होता है, किसी को रिहा कर देना। अच्छा आप ऐसे समझिए, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति है जो कि कैदी है, वो जेल में है, उसको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, यानी रिलीज कर दिया जाता है। तो अगर मैं इसका सिनोनिम ये लिखूं पार्डन, क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आप अगर हिंदी में चीजों को पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि सर रिलीज मतलब होता है रिहा करना, पार्डन होता है माफी देना। आप ये दो अलग अलग चीजें समझ रहे हो, लेकिन आप ये बात को रिलेट करो कि अगर उसको माफी मिलेगी तभी तो रिहाई मिलेगी, बिना माफी के रिहाई थोड़ी मिल सकती है। तो यहां पे हम रिलीज भी लिख सकते हैं और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पार्डन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे एब्सोल्यूशन वर्ड भी लिख सकते हो, ये भी पूछा जाता है। अब आप कहोगे फिर दूसरी मीनिंग क्या होती है इसका? देखिए जो दूसरा मीनिंग होता है रिमिशन का, वो होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है ड्विंडल। अब ये जो ड्विंडल वर्ड हमने लिखा, रिडक्शन वर्ड लिखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेसन। लेसन यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश, यानी किसी चीज को कम करना। तो दो मीनिंग समझ गए। अब देखते हैं किसके हिसाब से पूछा गया है। तो अगर पहले वाले मीनिंग के हिसाब से देखें तो आंसर क्या होगा, पर्डन होगा। अगर मान लीजिए पर्डन एग्जाम में नहीं देगा तो हो सकता है रिडक्शन, डिविंडल, लेसन, डिमिनिश, जिसका मतलब होता है कम करना, ये भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्त रेट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो रेट्रीब्यूशन है और पनिशमेंट है, ये आपस में क्या है, सिनोनिम है, क्योंकि रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है दंडित करना। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरलुक की बात करता हूं तो ओवरलुक का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना। आप कह रहे होगे या सोच रहे होगे कि डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिए किसी चीज को इग्नोर करना। तो नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, ये होता है हमारा ओवरलुक करना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, सर आपके वो कैप कहाँ मिलेगी पीडीएफ? अरे पढ़ लो यार पहले, ठीक है। फ्रिवोलिटी, चलिए ये आंसर बताइएगा सभी लोग, फ्रिवोलिटी। अच्छा ये बताइए मुझे एक चीज कि आप लोगों को आज का जो सेशन है वो कुछ अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब यूजुअल जो आप लोग शब्द पढ़ते हो डेली बेसिस पे, हम लोग मॉक में या एग्जाम में जो बहुत फ्रिक्वेंटली दिए जाते हैं, उससे अलग आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया है, मैंने नए और डिफिकल्ट ट्रिकी जो क्वेश्चन आए हैं वही आपके लिए मैंने कंपाइल करके आपको दिया है। तो आपको ये होना चाहिए कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कुछ हम अलग नहीं पढ़ रहे हैं कि जो एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे फ्रिवोलिटी शब्द है, फ्रिवोलिटी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका एक मीनिंग होता है लैक ऑफ सीरियसनेस। लैक ऑफ सीरियसनेस का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं नॉट सीरियस, यानी जैसे कोई भी व्यक्ति जो गंभीर नहीं है चीजों को लेकर के। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर इसको हम एक शब्द में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं अनइम्पॉर्टेंट, या हम क्या लिख सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट, जो चीज महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, कंसिक्वेंस मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है। अब देखिए सब्सटेंशियल क्या होता है? सब्सटेंशियल होता है, जैसे अगर मैं ये बोलूं आप लोगों से, जो चीज लार्ज इन साइज, कोई चीज अगर अपने साइज में बहुत बड़ा है, अपने वैल्यू में बहुत बड़ा है, या अपनी इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा है। फिर से सुन लीजिएगा, अगर कोई भी चीज है जो अपने आकार में बहुत बड़ा हो, अपने वैल्यू में बहुत बड़ा हो, अपने इंपॉर्टेंस यानी अपने महत्व में बहुत बड़ा हो, तो उसे हम सब्सटेंशियल कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हो इनसिग्निफिकेंस लिखा हुआ है, इनसिग्निफिकेंस को मिलाइए किससे,
इनसिग्निफिकेंट से मिलाइए, जिसका मतलब अनइम्पॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब नॉट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वर्ड है आपका ना फ्रिवोलिटी, तो फ्रिवोलिटी को आप इस तरीके से समझिएगा, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है लैक ऑफ सीरियसनेस, यानी नॉट सीरियस, आप किसी भी चीज को लेकर गंभीर नहीं है। और दूसरा मीनिंग होता है नॉट इंपॉर्टेंट। तो दूसरे वाले मीनिंग के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, चौथा करेक्ट आंसर, समझ गए? हाँ जी, अनइम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिएगा ऑस्टियर लिखा है, एवरीवन रेवर्ड माई ऑस्टियर फादर हु वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ द फेमस शिवा टेम्पल। ये ऑस्टियर जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो बिटर या फिर हम हार्स, ठीक है, हार्स या बिटर का मतलब कड़वाहट होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टर्न, या हम ऐसे कह सकते हैं स्ट्रिक्ट। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, स्टर्न होता है, हार्श होता है, ठीक है, मतलब बहुत कठोर होता है, हम उसे कहते हैं। तो बिटर लिखना हो लिखिएगा, अदरवाइज ये तीनों लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये जो स्टर्न है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम मोरोस की बात करते हैं, तो मोरोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ग्लूमी होता है, या इसका मतलब क्या होता है, मौन होता है। मतलब अगर इसको और सरल शब्दों में हम बोले तो सैड बोल सकते हैं, जिसके लिए हमने आपको क्या क्या चीजें बता रखी है। हमने क्रेस्टफॉलन बता रखा है, हमने आपको मेलनकॉली शब्द बता रखा है, डिस्पॉन्डेंट शब्द बता रखा है, डाउन हार्ट शब्द बता रखा है, डाउन कास्ट शब्द बता रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है ये सारी चीजें, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कहते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इकोड टू फिल इन द ब्लैंक। ये जो इको है, इको का मतलब क्या होता है, इको मतलब होता है रीसाउंड, ठीक है, यानी अगर खाली कमरे में आप बोलेंगे तो आवाज क्या करेगी, इको करेगी। तो अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करता हूं तो यहाँ पे एक वर्ड है रेवर्बरेट। तो अगर आपको पहले से इको तो पता रहा होगा, रीसाउंड पता रहा होगा, लेकिन ये जो वर्ड है ना रेवर्बरेट, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लेने के पीछे पर्पज यही था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये वर्ड आप लोगों को ध्यान देना है। अब यहाँ पर रिक्वाइल शब्द आया है, रिक्वाइल का मतलब क्या होता है, टू मूव बैक। मैं समझा देता हूं क्या होता है टू मूव बैक। मूव बैक का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। क्यों पीछे हटना, बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से। मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, सुनसान बिल्कुल रास्ता है, रात के 1 या 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक, किसी कोई आपके सामने आ जाए अचानक से, उससे वो आपको डराने लगे, तो आप क्या होगे, डर के पीछे हट जाओगे। तो टू मूव बैक बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से पीछे हट जाना, नर्वस होकर के पीछे हट जाना, तो ये होता है। बाउंस लिखा है, पल्स लिखा है, देखो इसमें कुछ ऐसा बताने लायक तो नहीं, लेकिन ये जो है ना पल्स, पल्स का मतलब क्या होता है, बीट होता है, बीट। बीट मतलब आपने सुना होगा ना रिदम, RHYTHM, तो रिदम हो गया, वाइब्रेशन हो गया, बीट हो गया, ये बाकी समझ में तो आ गया होगा। लाउजी, देखो दोस्त लाउजी को समझो, लाउजी वर्ड होता क्या है, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज जैसे बहुत बुरी हो, बहुत बेकार हो, तो इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, एक तो हम इसको इंफीरियर भी लिख सकते हैं, इसको हम बैड लिख सकते हैं, इसको हम पुअर लिख सकते हैं। यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब मत मानना, यहाँ पुअर का मतलब है कोई ऐसी चीज जो अनप्लेजेंट हो, कोई ऐसी चीज जो बेकार हो, बुरी हो, टेरिबल हो। और अगर मैं टेरिबल शब्द बोल रहा हूं तो टेरिबल का मतलब यहाँ पे डरावना मत मानना, टेरिबल का मतलब अनप्लेजेंट होता है, ठीक। अच्छा जी, अब ये तो पहली मीनिंग हो गई, लेकिन इसकी एक मीनिंग और होती है, और वो मीनिंग क्या होती है, पिटीफुल होती है। पिटीफुल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो पैथेटिक होती हैं। अब आप कहोगे सर ये पैथेटिक वर्ड क्या होता है, पैथेटिक मतलब होता है ऐसी चीजें जो सैड होती हैं, ऐसी चीजें जो टचिंग होती हैं। अब ये टचिंग का मतलब छूना मत समझना, एक तो टच मतलब छूना होता है, इस टचिंग का मतलब सैडनेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइग्नेंट बोलते हैं, पॉइग्नेंट, ठीक है। आप मेरे साथ रहोगे तो आप वोकैबुलरी के साथ खेलना सीख जाओगे, पढ़ना तो अलग बात है। तो यहाँ पे पिटीफुल आंसर हो जाएगा इसका, बाकी चीजें तो इजी हैं, ठीक है। तो लाउजी समझ गए आप सभी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर राणा अनेबल टू सी अ थिंग द परेड सीम्ड टू लास्ट फॉरएवर। देखो दोस्त, परेड मतलब क्या होता है, परेड मतलब होता है मार्च। ये मुझे लग रहा था कि मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि बच्चों को पता होगा कि नहीं पता होगा, फिर भी मैंने कहा चलो रख देते हैं। ये मार्च महीने वाला नहीं है, ये मार्च प्रोसेशन वाला है, ठीक है। तो आपने मार्च करते हुए, प्रोसेशन करते हुए, परेड करते हुए सैनिकों को देखा होगा आपने। कंसीलमेंट मतलब क्या होता है, कंसीलमेंट मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना या किसी चीज को छिपाना। तो ये देखिए यहाँ पे हाइडिंग लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, इरेजिव। देखो इरेजिव का मतलब होता क्या है, सीधे सीधे अगर शब्दों में हम बात कर लें तो इरेजिव का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीजें क्लियर नहीं होती है।
तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं। इन्हें क्या बोल सकते हैं, ओपेक बोल सकते हैं। ये क्यों लिखा हुआ है, जी मत समझ लीजिएगा। इन्हें क्या बोल सकते हैं, पीक। ये भी क्यों लिखा है, जी नहीं है, ठीक है। पीक है, ओपेक है, अनक्लियर है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो एम्बिगुअस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोहेजिव लिखा हुआ है और यहाँ पे एब्रेजिव लिखा हुआ है। अब इन दोनों बातों को आपने समझना है। देखिए कोहेजिव, किसी को पता है कोहेजिव का मतलब क्या होता है, और किसी को ये पता है एब्रेजिव का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है। कोहेजिव मैंने आपको एक बार और बताया है, मुझे याद है। स्टिकी, स्टिकी क्या होता है, स्टिकी मतलब ग्लू, ग्लू होता है ना, चिपचिपा जो होता है, गूंद जिससे आप लोग कुछ चिपकाते हो पेज वगैरह, ठीक है, वो चीज। और ये जो एब्रेजिव शब्द लिखा हुआ है ना, ये हार्श होता है। इसका मतलब हार्श होता है, इसका मतलब बिटर होता है, यानी जिसको हम लोग कड़वाहट बोलते हैं। तो अगर दोस्त यहाँ पे आंसर देखा जाए तो एम्बिगुअस हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें तो मैंने आप लोगों को बताई थी, समझ गए? हाँ, अनक्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे होमिलीज लिखा हुआ है। ये अच्छा वर्ड है। होमिलीज होता क्या है? माई ग्रैंड मदर इज फॉन्ड ऑफ गिविंग होमिलीज। मेरी माता जी शौकीन है देने की, क्या? होमिलीज। होमिलीज मतलब अरिलीजियस टॉक। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको धार्मिक बातें करना, ठीक है, या धार्मिक स्पीच देना, धार्मिक डिस्कोर्स करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उन्हें होमिलीज कहा जाता है। तो अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करता हूं तो इसके सिनोनिम में देखिए, आप स्पीच भी लिख सकते हो, लेकिन स्पीच किस सेंस में होगा? रिलीजियस सेंस में। अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्कोर्स लिख सकता हूं। अब ये डिस्कोर्स किस सेंस में होगा? टॉक के सेंस में होगा, स्पीच के सेंस में होगा। धार्मिक चीजों के बारे में अगर हम बात करेंगे, धार्मिक बातचीत करना, धार्मिक स्पीच देना, धर्म के बारे में कुछ कहना, तो ये एक्चुअली में हो जाता है आपका। तो इस बात को ध्यान रखिएगा सारे के सारे लोग। जैसे डिस्कोर्स बोलूं या मैं स्पीच बोलूं, टॉक बोलूं, रिलीजियस टॉक, तो ये सरमॉन हो जाएगा, सरमॉन। बाकी यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेटिव पता होगा, सजेशन पता होगा। यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स लिखा हुआ, ये यहाँ देखिए किससे बना है? स्ट्रिक्ट से बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से क्रिटिसिज्म करना, सेंसर करना, या आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो किसी की आलोचना करना, रेप्रीमेंड करना, या फिर आप क्या बोल सकते हो, रिव्यू करना, स्कॉल्ड करना, चाइड करना, ठीक है, किसी को डांटना, फटकारना, निंदा करना, ये चीज होता है। अगला देखिएगा, हिज अपोनेंट्स विव्ड हिम एज स्टबर्न डॉगमेटिक। अच्छा, ये आज का तो होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क करके मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिएगा, अपोजिट पूछ रहा है, ध्यान से ऊपर देख लीजिएगा, और हमसे पूछ क्या रहा है? टॉडरी। ये टॉडरी वर्ड होता है क्या? इसका मतलब होता है सोवी बट पुअर क्वालिटी। कहने का मतलब, जैसे आप बाजार में चले जाइए, बाजार में आपको दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो सोवी भी रहेगा, चमक धमक रहेगी, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा शोवी है, फ्लैसी है, गॉडी है, बट क्वालिटी बहुत पुअर है। तो आप पहले इसकी मीनिंग लिखिए। इसका मीनिंग होता है शोवी बट पुअर क्वालिटी। ऐसी चीज जो देखने में तो बड़ी चमक धमक वाली चीज है, बट उसकी क्वालिटी है दो कौड़ी की, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम कह देंगे वल्गर, ठीक है। ऐसी चीजों को हम क्या कह देंगे? चीप। तो चाहे आप चीप बोले, चाहे आप यहाँ पे वल्गर बोले, या बोलना चाहें तो GAUDY ये भी बोल सकते हैं, FLASY फ्लैश ये भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे 4 सिनोनिम हो गए। अब जैसे देखिए भाई, अगर मैं एलिगेंट की बात करता हूं तो एलिगेंट मतलब क्या होता है? स्टाइलिश होता है। इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, ठीक है दोस्त। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमसे अपोजिट पूछा था। यहाँ पे कह रहा है जो चीज वल्गर होती है, चीप होती है, फ्लैसी होती है, गॉडी होती है, दिखावे में तो बढ़िया है लेकिन क्वालिटी दो कौड़ी की है, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? एलिगेंट बोल देंगे, अपोजिट। बाकी शोवी ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंफीरियर मतलब बैड होता है, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी होता है, ये भी हो जाएगा। गॉडी ये भी सिनोनिम हो जाएगा। सारे के सारे सिनोनिम हो गए। हमारा अपोजिट क्या हो गया? पहला, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखना, यहाँ पे लिखा मेरिट। अब आप सोच रहे हो सर ये आपने वर्ड क्यों लिया? इस वर्ड के पीछे लेने का मेरा सिर्फ एक सिंपल कारण था। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमें लगते बहुत आसान है, अरे यार ये तो सर हमें आता है, ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन उसके सिनोनिम एग्जैक्टली हमें नहीं आ रहे होते कि भाई इसका सिनोनिम क्या होगा। तो जैसे ये मेरिट वर्ड है, मेरिट का मतलब होता है एक्सीलेंस। आपने कभी सोचा है सर मुझे मेरा नाम मेरिट में आ गया, मेरिट लिस्ट से मैं बाहर हो गया? सुनते हैं आप लोग। तो ये जो मेरिट लिस्ट बोलते हैं या मेरिट में मेरा नाम आ गया, तो इस मेरिट का मतलब होता है एक्सीलेंस, इसका मतलब होता है गुडनेस, ये सब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है क्वालिटी, ठीक है, ये सब सिनोनिम है।
तो क्वालिटी है, गुडनेस है, एक्सीलेंस है। तो ट्यूमल्ट का मतलब क्या हो गया फिर? ट्यूमल्ट का मतलब बहुत बार बताया है, केयास जिसको हमने पढ़ा होगा, टर्मोइल जिसको आपने पढ़ा होगा, कमोशन। अब ये सारे वर्ड मैं क्यों नहीं लिखता हूँ पता है? बहुत लिखा है आपके साथ, बहुत बारी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पढ़ा है मैंने, आपको इसमें पारंगत कर दिया है अगर आपने मेरा साथ दिया होगा शुरू से। तो ये जो केयास है, टर्मोइल है, कमोशन है, हो हल्ला करना, जिसको हम लोग पैंडेमोनियम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, तो उल्टा क्या हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा। अब अकल्ट की बात करें तो जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स कह सकते हो, या सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस कह सकते हो। यहाँ पे प्रैक्टिसेस का मतलब प्रथा समझिएगा, प्रैक्टिस का मतलब प्रथा, ठीक है, ये चीज। और इसको हिंदी में लिखना हो लिख लीजिएगा, जैसे पैंडेमोनियम होता है ना, पैंडेमोनियम बहुत अच्छा वर्ड है। पैंडेमोनियम मतलब क्या होता है? ये एन के बाद आई लिखा हुआ है। पैंडेमोनियम मतलब हो हल्ला करना, शोर शराबा करना, ठीक, ये चीज। अगला देखिएगा, रिसोर्सफुल वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? सर प्रैक्टिस बैच में और क्लास होगा सर, बाई करना था भैया। प्रैक्टिस बैच वालों, मैंने आपको 71 क्लास के बाद एक 17 घंटे की मैराथन, एक 25 घंटे की मैराथन दे दी है। प्री क्वालिफाई खत्म, मेंस के लिए अलग से बैच नहीं करना है। जितने प्रैक्टिस बैच वाले हैं मेंस उसी में पढ़ाऊंगा, वादा किया है ना। लोग ऐसा करते नहीं है, मेंस के लिए अलग बैच लाते हैं, लेकिन जितने हमारे प्रैक्टिस बैच खरीद चुके हैं उनको अलग से कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। प्री दे लो, निकल जाएगा आराम से, मेंस उसी में पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो। आ जाओ यहाँ पे। रिसोर्सफुल मतलब क्या होता है? जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जो लोग स्किल्ड होते हैं, जो लोग कॉम्पिटेंट होते हैं। अब आ गई बात समझ में? जैसे कॉम्पिटेंट वर्ड किससे बना है? कॉम्पिटिशन। अगर जो लोग कॉम्पिटिशन में कॉम्पीट करते हैं वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और कॉम्पिटिटर्स होते क्या हैं? स्किल्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तभी तो कम्पीट कर पाते हैं, यानी कॉम्पिटेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है ना, तो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। ऐसे लोग जो अनस्किल्ड होते हैं। बाकी इंजीनियर्स लिखा है, अच्छा ये अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं, ठीक है। अब दोस्त देखो, ये जो इंजीनियर्स है ना, इसको तुम इसका सिनोनिम बना लो, किसका? रिसोर्सफुल का सिनोनिम बता लो, ठीक है। अब जरा समझना, ये जो इमैक्युलेट होता है ना, ये इमैक्युलेट के दो मीनिंग समझ लो। अब वो दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं? एक मीनिंग होता है स्पॉटलेस। आप कहोगे सर स्पॉटलेस मतलब क्या होता है? स्पॉटलेस मतलब होता है क्लीन। क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा, जहां पे कोई दाग धब्बा ना हो। दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? दूसरा मीनिंग होता है इसका परफेक्ट, ठीक है। और या हम कह सकते हैं आसान शब्दों में एरर फ्री, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फॉल्टलेस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लॉलेस। तो फ्लॉलेस लिख लो, फॉल्टलेस लिख लो, एरर फ्री लिख लो, परफेक्ट जिसमें कोई त्रुटि ना हो। अब सुनना, ये जो इम्पैकेबल वर्ड होता है ना, इम्पैकेबल मतलब भी होता है एरर फ्री, मतलब त्रुटि रहित। अब जरा ना इमैक्युलेट को देखो, इमैक्युलेट के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे ये क्लीन हो गया, स्पॉटलेस हो गया। दूसरा मीनिंग होता है एरर फ्री। तो ये दूसरे वाले मीनिंग के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये क्या बन जाता है? सिनोनिम बन जाता है। कौन? इमैक्युलेट और इम्पैकेबल। तो कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो ये इम्पैकेबल होता है या जो इमैक्युलेट होता है, ये आपस में क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, आपस में सिनोनिम होते हैं। क्यों सिनोनिम होते हैं? क्योंकि इमैक्युलेट के दो मीनिंग होते हैं, और जो दूसरा वाला मीनिंग होता है उसके हिसाब से इम्पैकेबल इसका क्या हो जाता है? सिनोनिम बन जाता है। आगे बात समझ में? सर आप इंग्लिश का सारा टॉपिक ओवर करते हैं, सिर्फ वोकैब। अरे बहन, ये खैनी मैनी खा के आती हो क्या यार सुबह सुबह? मतलब तुम्हारे लिए वही बात बोलना चाहूंगा कि बुद्धि गए मार अकल गए हरी, कहां तक कचपच कचपच करी। यार तुम जाके चैनल देखो कि सिर्फ मैं वोकैबलरी ही पढ़ाता हूँ कि और भी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। सब मेरे से ही पूछ लो। मतलब मुझे रिसेप्शनिस्ट भी बना दो, मुझे यहाँ का डायरेक्टर भी बना दो, मुझे यहाँ का टीचर भी बना दो, यहाँ का चपरासी भी बना दो, सब बना दो मुझे, खुद कुछ ना करना पड़े। क्या करते हो? द ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल इज वेरी रेयरली यूनिफॉर्म। अब आप सोच रहे हो सर यूनिफॉर्म बहुत बार सुना है, स्कूल में आइएगा यूनिफॉर्म पहन के आइएगा। तो अच्छा, यूनिफॉर्म जब हम पहन के जाते थे, जैसे मान लीजिए सफेद शर्ट होती थी, काली पैंट होती थी या नीली पैंट होती थी, तो सबका एक ही जैसा होता था ना। ऐसा तो नहीं कि नीली की जगह कोई काला पहन के आ जाता था, नीली की जगह कोई लाल पहन के आ जाता था, नहीं। तो हम इसको यूनिफॉर्म को कह सकते हैं सीधे शब्दों में द सेम।
द सेम का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो इसको हम सिनोनिम लिख सकते हैं यहां पे, दैट इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है कोई चीज तो मतलब बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अनचेंजिंग मतलब जिस चीज में कोई बदलाव नहीं होता है, ये चीज। अब अगर आप देखोगे यहां पे तो पेयर लिखा है, बैलेंस लिखा है, फिक्स लिखा है, वेरीगेटेड हो जाएगा। वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जो चीज बदलने योग्य हो। तो क्योंकि आप यहां पे क्या लिख रहे हो, द सेम लिख रहे हो, कांस्टेंट लिख रहे हो, अनचेंजिंग लिख रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेरीगेटेड हो जाएगा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना भाई, क्रैम्प। ये बहुत अच्छा वर्ड है, क्रैम्प आपने पढ़ा होगा कई बारी, ठीक है। तो क्रैम्प का मतलब होता क्या है, ये चीज पता है, इसके दो मीनिंग होते हैं, इसी में तो एग्जाम फंसाता है। इसके एक्चुअली दो मीनिंग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। एक तो क्रैम्प का मतलब होता है जैसे पैरों में क्रैम्प आ गया, तो क्रैम्प आने का मतलब पेन, इसका मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो ए सी अच्छी लिख लीजिएगा, एक मतलब भी क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है, पेन दर्द होता है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, जब हम किसी भी चीज को लिमिट कर देते हैं, लिमिट करने का मतलब अगर हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अगर हम किसी चीज को कॉन्स्ट्रेन कर देते हैं, जरा इसको पढ़िएगा, कॉन्स्ट्रेन, CONSTRAIN, कॉन्स्ट्रेन। तो अगर आप किसी चीज को लिमिट कर रहे हो, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, किसी चीज को कॉन्स्ट्रेन कर रहे हो, मतलब आप उस चीज को दायरे में ले आए, दायरे में ले आए, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो स्पेसियस हो जाएगा। अब हमने स्पेसियस किस सेंस में लिया है, हमने स्पेसियस लिया है इस वाले सेंस में। ये देखो, हम इधर बात कर रहे हैं किसी चीज को लिमिट करने की, हम किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को कॉन्स्ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को नियंत्रण में लाने की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज को दायरे में लाने की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इधर लिमिट की बात करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्पेसियस हो जाएगा। बाकी फिल्दी का मतलब क्या होता है, फिल्दी का मतलब तो डर्टी होता है, यानी गंदा होता है। यहाँ टाइट है, यहाँ क्रैम्प है। अच्छा जी, अब ये जो क्रैम्प वर्ड आया है ना, सॉरी क्रैम, माफ करिएगा, क्रैम वर्ड आया, क्रैम पे दो मीनिंग होते हैं। एक क्रैम का मीनिंग क्या होता है, फिल करना या पैक करना, मतलब भरना, क्या चीज भरना। जैसे मान लीजिए कोई प्लेस है, उसको भर दिया। मान लीजिए कोई कंटेनर है, ऐसे समझिए, कोई ऐसे, जैसे देखिए ये कंटेनर है, मान लीजिए सपोज करिए कंटेनर है, या मान लीजिए ये कोई डब्बा है, हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। तो फिल करना किसी कंटेनर को, प्लेस को, एक तो क्रैम्प वो होता है। बाकी एक क्रैम्प का मतलब होता है स्टडी करना, जैसे रट्टा मारना, कहते हैं ना, स्टडी करना, रिवाइज करना। तो स्टडी इंटेंसिवली, समझ रहे हो, रट्टा मारना, किसी चीज को पढ़ना। तो क्रैम के दो मीनिंग होते हैं, दोनों ध्यान रखना। एक फिल भी होता है, भरना होता है किसी स्थान को या किसी कंटेनर को, खाली चीजों को, खाली स्थान को। दूसरा मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट देखना, यहां पे वर्ड आया है हर वॉइस, सॉफ्ट एंड श्रिल वर्ड लिखा है, SHRILL। अगर मैं श्रिल शब्द की बात करूं ना, इसके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। पहले ऐसे समझो तुम, अच्छा छोड़ो ये चीज। श्रिल का मतलब होता है, जैसे इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट, ऐसे समझो। अनप्लेजेंट मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट मतलब होता है बुरा, या हम कह सकते हैं पेनफुल, ठीक। अब अगर मैं बुरा की बात करूं या पेनफुल की बात करूं, दर्द की बात करूं, तो हम तो कई कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है वो हो रही है वॉइस और साउंड को लेकर के। अगर किसी का साउंड या किसी की आवाज अगर बहुत पेनफुल है, बहुत बुरी है, अनप्लेजेंट है, उसके लिए श्रिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जरा यहां पे देखना, हमसे पूछ क्या रहा है, एंटेनिम। तो अगर मैं उधर अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट का मतलब बैड होता है, बुरा होता है। अगर हम उधर बुरा होने की बात कर रहे हैं तो इसका उल्टा मेलो हो जाएगा, क्योंकि मेलो का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, यानी मधुर। तो ये तो अपोजिट हो गया। नेसल मतलब क्या होता है, ये होता है रिलेटेड टू नोज, जो नोज से संबंधित होता है, नाक से संबंधित होता है, ठीक है। जैसे क्रोकी शब्द दिया है, क्रोकी लो एंड रफ, ये भी आवाज से संबंधित है, लो एंड रफ। जैसे कुछ लोगों की आपने आवाज देखी होगी, बहुत लो होती है, बहुत रफ होती है ना, घे घे करके बोलते हैं, मतलब ऐसा खराश जैसा रहता है उनके उसमें। पियर्सिंग, पियर्सिंग का मतलब तो दोस्त पेन होता है, इसका मतलब दर्द होता है, एक होता है, ठीक है, ये चीज होता है। तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, ग्रम्पी। ग्रम्पी शब्द बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बैड टेम्पर्ड, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं, अपना आपा खो देते हैं तुरंत छोटी छोटी बातों पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बैड
टेम्पर्ड। अब ये कौन है यार, ढबर ढबर कर रहा है बदतमीज। जिस दिन पढ़ाता हूँ उसी दिन वो ढमढमाते हैं सब आकर के, जिस दिन नहीं पढ़ाऊंगा उस दिन ऐसा सन्नाटा रहेगा, शांति रहेगी, जैसे आप हिमालय पे आ गए हो तपस्या करने के लिए, कोई दूर दूर तक कोई है ही नहीं है। जिस दिन पढ़ा ढुर ढप छप, पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो हमने कहा बैड टेम्पर्ड, जो अपना आपा खो दे। इरिटेबल शब्द हमने बोला, तो इरिटेबल आप लिख सकते हो। क्रैप्ड शब्द लिख सकते हो, क्रैप्ड, ठीक है, ये चीज लिख सकते हो। आप रूड शब्द लिख सकते हो, तो रूड है, क्रैप्ड है, इरिटेबल है, ठीक, ये चीज। अब जरा ध्यान से देखना, वहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, बैड टेम्पर्ड की बात कर रहे हैं, जो अपना आपा खो दे। इरिटेबल, क्रैप्ड, रूड, तो इसका क्या हो जाएगा, एमिएबल हो जाएगा। एमिएबल अपोजिट पूछ रहा है ना, अमेनेबल। इसका मतलब क्या होता है, एफेबल। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या है, एडिबल मतलब खाने योग्य होता है, पॉसिबल मतलब जानते होंगे, टेनेबल। देखो दोस्त, टेनेबल का मतलब होता है ना, एबल टू बी डिफेंडेड। मैं समझा देता हूं इसको, एबल टू बी डिफेंडेड कहने का मतलब क्या हुआ, जिस चीज को जस्टिफाई किया जा सके, ठीक है, जिस चीज को मेंटेन किया जा सके, जिस चीज को डिफेंड किया जा सके। जैसे मान लीजिए आपका कोई तर्क है, या मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो आपसे किसी चीज पे बहस कर रहा है या वाद विवाद कर रहा है, डिबेट कर रहा है, तो उसको आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ बात बोल रहे हो जो लॉजिकल हो, जो उसे डिफेंड कर सके। आ रही है बात समझ में? तो जो चीजें डिफेंडेबल होती हैं, या मतलब डिफेंसिबल कह सकते हैं, जो चीज डिफेंसिबल होती हैं, जो चीज सस्टेन कह सकते हैं, जिस चीज को मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट कहते हैं कि इट इज वेरी चीप टू डिस्प्ले वेल्थ बाय डॉनिंग गॉडी ड्रेसेस। गॉडी मतलब वही मैंने आपको बताया था, गॉडी मतलब होता है सोवी बट पुअर क्वालिटी। ऐसी चीजें जो देखने में तो बहुत चमक दमक वाली होती हैं, बट उनकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, जिसको हमने अभी आपको बताया था, जो बहुत वल्गर लगती हैं, वल्गर, या मैंने आपको बताया था जो चीज बहुत चीप लगती है, या हम इसको शोवी भी बोल सकते हैं, ये भी सिनोनिम होता है, या FLASY फ्लैसी भी बोल सकते हैं। तो फ्लैसी है, शोवी है, वल्गर है, चीप है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्कैंटी, सर स्कैंटी मतलब तो एक बार नहीं कितनी बार बताया, मीगर बताया है, पॉजिटिव बताया है, और स्कैंट, स्कैंट तो लिख ही दिया आपने, स्पार्स लिख दीजिए, या फिर क्या लिख दीजिए, PALTRY पाल्ट्री लिख दीजिए। इनका मतलब क्या होता है, कमी होता है, ठीक है, इन सारी चीजों का। बाकी देखिए ऑर्नेट मतलब क्या होता है, ऑर्नेट मतलब सजाना वजाना होता है, डेकोरेट करना, ये तो आपको खैर आता रहा होगा। उसके बाद चीप लिखा हुआ, चीप तो भाई सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पे पता सोबर हो जाएगा, सोबर मतलब एक्चुअली यहाँ पे ये है, जैसे ना सीरियस कोई है, या ये बोल दें, या मान लीजिए सेंसिबल बोल दें, सेंसिबल, या फिर हमने बोल दिया यहाँ पे थॉटफुल, ठीक है, या फिर हमने बोल दिया मैच्योर, ये चीज। तीसरा एक चीज हमने क्या बोल दिया, सोलेम। तो अगर दोस्त, अगर देखो उधर हम वल्गर होने की बात कर रहे हैं, हम चीप होने की बात कर रहे हैं, हम दिखावे की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे सीरियस एंड सेंसिबल ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। आगे बात समझ में? डर्थ, हाँ यहाँ पे डर्थ भी लिख सकते हो, डर्थ मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, पढ़ाया तो है ये सब। अगला देखिएगा, हाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या था इनका, थोड़ा सा अलग था बट इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स द एंटेनिम ऑफ द वर्ड इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वर्ड क्या दिया है, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का क्या पूछा है, अपोजिट, लेकिन किस तरीके से पूछा है, सेंटेंस में। यू ऑलवेज मेक मी डू ऑल द ट्रिवियल स्टफ। अगर आप ट्रिवियल की बात करते हैं तो हिंदी में कहा जाता है तुच्छ, लेकिन हिंदी से कोई मतलब है नहीं। इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होता है ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट बोल लीजिए, या इनसिग्निफिकेंट बोल लीजिए। तो दोस्त अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रिवियल, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है, ए। और बाकी जगह पे क्या दिया था, चूज द राइट कलर ऑफ मेक योर बाइक स्टैंड आउट। नमिता ऑल्सो मेक सम वेरी सैलियंट पॉइंट्स इन हर न्यूली रिवाइज प्रीफेस। आई हैव सम अर्जेंट क्वेश्चंस फॉर यू। सब गलत था। अगला देखिएगा, स्क्वेरम, ये बताइएगा। एक सेकंड रुकिए, कहां से आवाज आ रही जरा मैं चेक कर लूं, तो तब तक आप इसका
पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? आप लोगों को आवाज आ रही है? एक बार बताना जरा मुझे। चलिए, यहाँ पे देखिए स्क्वेरम शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। पहले समझना, ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। अब ये होता क्यों है ये भी समझिएगा। जैसे हमने आपसे स्क्वायर मतलब क्या होता है? ट्विस्ट द बॉडी, बॉडी को ट्विस्ट करना साइड टू साइड, इधर उधर, ठीक है। अच्छा, जब इंसान को, आप ऐसे समझिए, जब इंसान नर्वस होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जब इंसान को पेन होता है, यानी जब दर्द होता है उसको, ठीक है, या वो जब डिस्कम्फर्ट होता है, कभी भी आप देखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस हैं तो आप एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ पाएंगे, आप इधर उधर इस तरीके से करते रहेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो भी आप स्थिर होकर नहीं बैठ पाएंगे। अगर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डिस्कम्फर्ट हो, तो भी आप सही से नहीं बैठ पाओगे, तो भी आप इधर उधर करते रहोगे। तो स्क्वम का मतलब होता है ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्स इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, रेवरी शब्द दिया है, तो रेवरी का मतलब क्या होता है? डे ड्रीम। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, दिन में सपने देखते रहते हैं, फैंटेसी बनाते रहते हैं, 49 रुपए लगाऊंगा, माई 11 सर्कल ऐप में करोड़पति बन जाऊंगा। तो एक तरीके से वो बोलते ही हैं कि भैया ये है क्या? ये फैंटेसी है, ये सच कभी नहीं हो सकता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डे ड्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, डे ड्रीम की बात कर रहा हूँ, तो एक तरीके से ये चीजें इमेजिनरी होती हैं, एक तरीके से ये चीजें अनरियल होती, अनरियलिटी होती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? रियलिटी हो जाएगा। रियलिटी इज द करेक्ट आंसर। बाकी चीजें यहाँ पे देखिए सिनोनिम दिया गया है, अपोजिट रियलिटी हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है। एक वर्ड दिया गया है ट्रांस। ट्रांस का मीनिंग क्या होता है? अ हाफ कॉन्शियस स्टेट। मैं समझा देता हूं, अ हाफ मतलब आधा, कॉन्शियस स्टेट, एक्चुअली ये एक तरीके का मेंटल इलनेस होता है। ब्रैकेट में लिखना हो लिख लीजिएगा, इलनेस मत लिखिएगा, कंडीशन लिखिएगा। एक तरीके का ये मेंटल कंडीशन होता है, यानी ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें जो मरीज होता है उसमें वो हाफ कॉन्शियस स्टेट में होता है, यानी होता नहीं हाफ, होश में है नहीं भी है, आधा है आधा नहीं है, उस तरीके से, ठीक है। ये चीज आंसर हो गया ना, रियलिटी। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे लिखा है घैस्टली शब्द। देखो दोस्त, घैस्टली का मतलब क्या होता है? जो चीज ना, इसको दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। घैस्टली एक तो जो हॉरिबल चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसे बना के लिख लेना, हॉरिबल, फियरफुल, टेरिबल, डरावना। एक तो ये होता है डरावना, दूसरा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो चीजें अनप्लेजेंट होती हैं। अनप्लेजेंट मतलब बैड, जो चीज बुरी होती है उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका अपोजिट क्या है? देखिए, एजिटेट मतलब होता है डिस्टर्ब, अपसेट, परटर्ब, ठीक है। परटर्ब मतलब नहीं पता होगा, अपसेट या डिस्टर्ब तो पता ही होगा आप सभी लोगों को। अब रही बात बिटर की, तो बिटर मतलब क्या होता है? हार्श, यानी कड़वाहट। रिलैक्सिंग, प्लेजेंट, तो यहाँ पे प्लेजेंट हो जाएगा दो, क्योंकि भाई ना इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ो, ठीक। मैंने आपसे क्या बोला कि इसका मतलब हॉरिबल होता है, फियरफुल होता है, टेरिबल होता है, अनप्लेजेंट होता है, बैड होता है, या हम जिसको बोलते हैं अनवेल। अगर कोई चीज बुरी है या अनप्लेजेंट है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लेजेंट हो जाएगा, यानी डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखना, स्टनिंग। ये क्वेश्चन क्यों लिया मैंने? क्योंकि है तो बड़ा इजी आपके हिसाब से, है ना। अच्छा, इनको इस तरह के क्वेश्चन पूछने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पूछने चाहिए वो मैं आपको रीजन भी अभी बताऊंगा। पहले इसका मतलब समझिए, अगर कोई चीज स्टनिंग होती है तो स्टनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, आपने कुछ भी ऐसी चीज देखी, जैसे कोई झांकी देखी, कोई मंदिर देखा, या कोई ऐसी गाड़ी देखी, या कोई भी ऐसी चीज देखी, आप एकदम शॉक हो गए, अरे यार, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टनिंग मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। तो एक तो हम इसको बोल सकते हैं ऑन्डर, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, जिसको हम बोल सकते हैं अस्टाउंड,
या जिसको हम लोग बोल सकते हैं एस्टोनिश, या जिसे हम बोल सकते हैं स्टार्टल। इसका मतलब हो गया आश्चर्यचकित होना। लेकिन अच्छा एक चीज देखिए ना, कभी कभी हम किसी चीज से स्टनिंग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि सामने वाली जो चीज होती है बहुत इंप्रेसिव होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है या कोई चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसके लिए भी। अच्छा, कभी कभी जो चीजें हमें बहुत इंप्रेस करती है ना, देख के हम बहुत इंप्रेस हो गए, यार क्या क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने चीज देख ली, तो एक तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं ब्यूटीफुल। अब आप देख रहे हो हमने चीजों को रिलेट कर करके बनाया। सही मायने में अगर स्टनिंग को देखा जाए तो स्टनिंग का मतलब यही होता है ऑन्डर, अस्टाउंड, एस्टोनिश, स्टार्टल, यानी आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्राइज होना। चलो बाकी अगर एक हम और देख लें तो ये भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि यार देखो हम किसी चीज से तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब कोई चीज बहुत इंप्रेसिव हो या बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। अब ये जो ब्यूटीफुल आया ना दोस्त, ये हमने रिलेट करके लाया, मतलब ये बहुत दूर का सिनोनिम तो हम बना सकते हैं, बहुत दूर का। तो ये जो गॉर्जियस बन रहा है ना इसका आंसर, तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है। कोई चीज इंप्रेसिव होती है, मतलब इंप्रेसिव तभी होती है जब वो खूबसूरत हो, क्योंकि हम इंप्रेस तभी चीजों से हो पाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्हीं चीजों को कह सकते हैं जो ब्यूटीफुल हो, एलिगेंट हो, स्टाइलिश हो। समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो गया हमारा गॉर्जियस। अब ये गॉर्जियस अगर आप देखेंगे ना, ये एक इनफॉर्मल सिनोनिम है। इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, जो रिलेटेबल होते हैं, मान लिए जाते हैं, बट फॉर्मल तरीके से उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता है इंग्लिश के अंदर। लेकिन फिर भी एसएससी वाले पूछ रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा, आपको सीख करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी को इससे मतलब नहीं है ना कि कौन सा फॉर्मल कंसिडरेशन है, कौन सा इनफॉर्मल है, उन्हें तो दे देना है। तो ये आप करके जाना पड़ेगा। फेलिसिटी, चलिए फेलिसिटी का मतलब यही बता दें क्या? इसका मतलब होता है डिलाइट, इसका मतलब होता है इलेटेड, इसका मतलब होता है यूफोरिया। याद है कि ये सब भूल गए? जवानी बीत गई पढ़ाते पढ़ाते ये सारे शब्दों को, ठीक है। डिलाइट है, इलेटेड है, यूफोरिया है, यूलोजाइज है, मतलब हैप्पीनेस होता है इसका मतलब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लिस। तो एंग्विश मतलब तो पेन हो गया, ठीक है। सिनोनिम पूछ रहा है तो हैप्पीनेस, फंक्शन, ये सब। एंग्विश मतलब तो पेन होता है, तकलीफ होता है, दर्द होता है। वो बोलते हैं ना उसको दोस्त, सौरो, अगोनी, मतलब पेन लिख लीजिए या सौरो लिख लीजिए। सौरो मतलब तकलीफ होता है, या अगोनी लिख लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज। अगला फ्रिस्की। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड तो हमने आपको कई बार बताया, जैसे ट्रांजिएंट, इन सब शब्दों पे मत आइए। ये सब देखिए जो थोड़े नए हैं, बेहतर हैं, इधर बीच एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। फ्रिस्की मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो गया? जो चीजें लाइवली होती हैं, या जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्प्राइटली बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, विवेसियस बोल सकते हैं, विगोरस बोल सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लूज होगा नहीं, मेमोरेबल होगा नहीं, ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है, ठीक है। प्लेफुल हो जाएगा, प्लेफुल। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कर लीजिए? शादी कर लीजिए। सर अपनी भी जवानी बीत रही है। देखो हम जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के नीचे लोग होते हैं उनके साथ ये होता है, हमारी आधी जिंदगी तो अपने करियर को सेटल करने में लग जाता है। जो आप लोग हैं आपको नौकरी पाने में लग जाती है, जब नौकरी मिल जाती है तो फिर जिम्मेदारी निभाने में लग जाते हैं, ठीक है। और फिर जब 30 साल के बाद किसी की शादी होगी तो आनंद फानन में समाज को एक दो बच्चा फेंक के मार ही देता है, बेचारा क्या करे वो, ठीक है। अचानक से उसके सामने चीजें आती हैं, वो हड़बड़ा जाता है और बस हो गया बच्चा खेल खेल में। फिर वो अलग जिम्मेदारी में पड़ गया, उनको पढ़ाना, उनके लिए कपड़े खरीदना, उनको अच्छी परवरिश देना, बीवी के नखरे उठाना, माँ बाप की जिम्मेदारी। खैर माँ बाप की जिम्मेदारी तो भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो तो निभाना चाहिए, खुशी खुशी निभाना चाहिए, उन्होंने आपके लिए बहुत त्याग दिए। लेकिन इन सब में इंसान उलझ के रह जाता है, समझ रहे हो। तो नौकरी बहुत जरूरी है, उसमें ध्यान से पढ़िए, उसमें लापरवाही मत करिए। इम्बेजलमेंट, अब देखो ये सब वर्ड हमें बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, क्योंकि आप में से 90% इसकी स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इम्बेजलमेंट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं थेफ्ट या रॉबिंग। अब इसको समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा? जैसे मैंने थेफ्ट कहा, मैंने रॉबिंग कहा, तो मैंने यहाँ पे लूटने पाटने की बात कर रहा हूँ, मैं चोरी चकारी की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसके हिसाब से आप देखेंगे तो सिनोनिम मैनेजमेंट नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और डिस्पोजिशन भी नहीं होगा, मिस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि दोस्त जो मिस एप्रोप्रिएशन वर्ड है
तो मिस अप्रोप्रिएशन को अगर हम रिलेट करें तो हम चोरी, रॉबिंग, इन सारी चीजों से कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोप्रिएट मतलब जो चीज सुटेबल होती है, उपयुक्त होती है। चोरी करना, लूटना पाटना, डकैती डालना, ये उपयुक्त चीजें नहीं है, ये अप्रोप्रिएट चीजें नहीं है, तो ये मिस अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब डिप्राइव। डिप्राइव मैंने ये वर्ड लिया क्यों था पहले ये बता दूं। आप कहोगे सर ये बड़ा नया वर्ड तो नहीं है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं वंचित होना। ठीक है, मैं मान गया कि आपको पहले से आता है कि इसका मीनिंग होता है वंचित होना, ठीक है। इसको हम ऐसे, जैसे आपको किसी चीज से वंचित कर दिया गया तो मतलब आपको डिस्पॉजेस कर दिया गया, क्योंकि अगर आप किसी चीज पे अधिकार है तो आपका पोजीशन है, अगर अधिकार नहीं है आपको वंचित कर दिया गया तो देखो डिस लगा दिया, डिस्पॉजेस हो गया, वंचित करना, तो इसका मतलब डाइवेस्ट होता है। तो मैं बस यही समझाना चाहता था, ये जो डाइवेस्ट वर्ड है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, एक जो ऊपर हमें मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है वही थोड़ा डिफिकल्ट हो, नया हो, और एक ऑप्शन में भी अगर कुछ नया मिलता है तो हमने वो भी ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इम्पेडिमेंट। दोस्त, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, इसका मतलब होता है हर्डल। तो हर्डल है, ऑब्स्ट्रक्ट है, यानी बाधा, ठीक है। तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है वॉकर, यानी जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं। ऑब्स्टैकल इज द करेक्ट आंसर। बाधा वगैरह ये सब तो मैंने आपको बता ही रखा है। नेक्स्ट, ये मैंने ले लिया क्योंकि पता नहीं क्यों ले लिया, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि 60-70% बच्चों को पहले से पता होगा, लेकिन कुछ अलग लग रहा था, लुलाबाई। तो इसका मतलब ये इट इज रिलेटेड टू सॉन्ग, ठीक है, ये सॉन्ग होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एनवॉय। यहाँ ये मैंने लिया है, ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो ये। इसका मतलब डिप्लोमेट होता है। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है दोस्त ना, हम इसको मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्या दिया? एम्बेसडर दिया। अगर एम्बेसडर नहीं आता है तो मिनिस्टर आ सकता है या डिप्लोमेट आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें तो खैर इजी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे क्या दिया है? दोज हु डेजर्ट दियर फैमिलीज डोंट ऑलवेज बिकम। अब इसका मीनिंग बताओ क्या होगा? हाँ, बेबी सॉन्ग बोल सकते हो सर। इसका प्रिंटेबल पीडीएफ मिलता है? पीडीएफ तक तो सही था, अब ये प्रिंटेबल पीडीएफ क्या है भाई? पीडीएफ दे दूंगा, अपने हिसाब से देख लेना वो क्या है। इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। हाँ, एम्बेसडर सही है। सर जी लड्डू गोपाल जी कैसे हैं? भाई भाई राते राते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश हैं। उन्हीं की वजह से हम हैं, सब हैं, ये दुनिया है, वो अच्छे हैं। एंक्रोइड का मतलब क्या होता है? एंक्रोइड का मतलब होता है रेक्लूज, जिसको एरेमाइट कहते हैं। एक नया वर्ड दे रहा हूं, दैट इज एरेमाइट। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रेक्लूज, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हर्मिट। कहने का मतलब ये हो गया दोस्त, ये, ठीक है, समझ गए? मतलब जो लोग अकेले रहते हैं साथ। ये वांडरर नहीं बे, क्या बकैती कर रहे हो? यही पढ़ाया। देखो, एक होता है वांडर, WONDR। वांडर मतलब क्या होता है? सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। ये जो तुम्हारा वांडर है, इसका मतलब रोमिंग होता है, रोम, या जिसको तुम लोग वो नहीं बोलते हो, इधर उधर घूमना टहलना, वैग्रेंट बोलते हो ना, एटिनरेंट। ये सारे शब्द मैंने पता नहीं कितनी बार लिखवाए हैं। एटिनरेंट हो गया, वैग्रेंट हो गया, रोम हो गया, इधर उधर, मतलब जिनके पास पर्पज नहीं होता, पर्पजलेस होते हैं, होमलेस होते हैं, जॉबलेस होते हैं, ना घर है ना कुछ है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। रोम है, वैग्रेंट, एटिनरेंट है। पायरेट, ये मूवी वगैरह तुम लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है, जिसमें पायरेट वगैरह आपने देखा होगा, जिसमें वो, अरे क्या बोलते हैं उसको, हु अटैक्स एंड ड्रॉप शिप्स एट सी, जो समुद्र वगैरह में जहाज वगैरह लूट लिया करते हैं, वो होते हैं। यहाँ पे हर्मिट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड RUE। जरा देखना वर्ड को, RUE, RUE पूछा है। अच्छा, एक चीज बताऊं, ये क्या कर रहा है? पहले इन्होंने एक वर्ड दे दिया RUE, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया। तो वो आपसे ये चाहते हैं कि पहले ये वर्ड पढ़िए, फिर आप इस सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस पढ़ करके जो आपको हिंट मिले, जो सजेशन मिले, जो कॉन्टेक्स्ट मिले, उसके हिसाब से हमें मीनिंग बताइए। तो उसके हिसाब से मीनिंग ना बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर हम इसी को देखें तो सीधे सीधे आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब रिग्रेट होता है। रिग्रेट मतलब क्या होता है? रिग्रेट मतलब पछतावा। जब किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज के लिए पछतावा है तो वो क्या होगा? मॉर्न होगा। रिग्रेट मतलब पछतावा होता है ना,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉर्न लिखा है, मॉर्न हो गया, रिग्रेट हो गया, पछताना, तकलीफ, दुख, ठीक है, सैडनेस। तो अगर दोस्त अपोजिट की बात हो रही है तो गिल्ट तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, खत्म, रिलीज हो जाएगा, रिलीज। तो रिग्रेट हो गया, मॉर्न हो गया, तो उसका मतलब दुख हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, तकलीफ हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बेमून बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। ये जो डिस्ट्रेस वर्ड लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस के देखो तीन मतलब आपको देखने को मिल सकते हैं, और तीनों आपस में रिलेटेबल आपको देखने को मिलेंगे। पहला, आपको ये एक वर्ड देखने को मिलेगा अपसेट, कोई इंसान बहुत ज्यादा अपसेट है, वरी है, अगर किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्या है, कंसर्न है, एक ये मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिल सकता है पेन, या क्या मिल सकता है, अगोनी, ये भी। तो डिस्ट्रेस का मतलब पेन भी होता है, अगोनी भी होता है, एक अपसेट, वरी या कंसर्न होता है, ये भी चीज होता है, ठीक है। तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, डेंजर, या क्या देखने को मिलेगा, रिस्क, ये भी देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिलीज वर्ड है ना, रिलीज, रिलीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंजॉय करना, इंजॉय, ठीक। तो अगर हम उधर कह रहे हैं किसी चीज को लेकर रिग्रेट करना, मौन करना, तकलीफ, दुख, दर्द, तो भाई उसका उल्टा यही हो जाएगा ना, इंजॉय करना। तो रिलीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर मेरा 10th को एग्जाम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा होगा, डोंट वरी। यहाँ पे देखिए, अब देखो एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, मैं एक चीज मानता हूं कि किसी के आशीर्वाद से, किसी के दो अच्छे शब्द से बेहतर है आपके कर्म क्या है। मैं लाख आपके बारे में कुछ बोल दूं, ये वो, कुछ भी, कुछ नहीं होने वाला। आपकी तैयारी कैसी रही वही मैटर करेगा एग्जामिनेशन के अंदर। बाकी रही किस्मत की बात, वो भगवान देख लेंगे। बाकी आपके कर्म कैसे हैं वही तय करेगा नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो जिनके एग्जाम है रिवीजन करिए, जाइए, जो आपने मेहनत की है उसका फल मिलेगा। बस ये है कि जब आप निकल जाइएगा तो किसी और के यहाँ मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल को और मुझे आप सभी लोगों की ज़रूरत है। आप लोग क्वालिफाई करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, मेरे पास आएंगे, तो और बच्चे जानेंगे, उनको पता चलेगा कि यहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ बढ़िया पढ़ाया जाता है, बिना किसी बकैती किए सही कंटेंट दिया जाता है, लड़के सेलेक्ट होते हैं। तो इससे हम और बच्चों तक पहुँच पाएंगे। और आपसे वादा है, जिस तरीके से अभी तक अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने पढ़ाया है, फ्री में पढ़ाया है, वैसे आजीवन जब तक रहूंगा आप लोगों के लिए सेवा करता रहूंगा, ठीक है, यही अपना विजन है। खैर उम्मीद करता हूं कि आप लोग साथ देंगे। तो लाइट पे आते हैं, तो जरा सेंटेंस को देखिएगा। सी फेल्ट रिलीव्ड, रिलीव मतलब क्या होता है, मतलब काम हो जाना, सूद हो जाना। एंड लाइट आफ्टर टेकिंग द हेडेक मेडिसिन, अगर आपको हेडेक हो रहा है, आपको मैंने दवा ला करके दी, तो अब जो दर्द की इंटेंसिटी थी, दवा खाने के बाद धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, शांति मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी, साथ ही साथ लाइट आप फील करेंगे। तो यहाँ पे लाइट का हैवी हो जाएगा। यहाँ पे वो डार्क वाला लाइट नहीं है भैया, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा कॉन्टेक्स्ट दिया गया है ना, तो वो डार्क नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन लिया था। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज, या सीधे सीधे लिखिए अनएजुकेटेड। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, बुझा देना, ठीक है। अगला यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन क्यों लिया ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। पेसिमिस्टिक वर्ड दिया गया है, जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा दोस्त, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो लोग होपफुल होते हैं। ऐसा है क्या, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो लोग होपफुल होते हैं। होपफुल मतलब क्या, जो लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। थोड़ा और आसान करें क्या, जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो हमने देखा जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, कॉन्फिडेंट और होपफुल है, तो उसका पेसिमिस्टिक हो जाता है, मतलब जो लोग बहुत होपलेस होते हैं। होपलेस यानी जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव हैं। तो अब अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो उल्टा, अपोजिट, तो ब्राइट हो जाएगा, ठीक है जी। ब्राइट वर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राइट का मतलब क्या होता है, तीन मतलब होते हैं। कौन कौन से तीन मतलब होते हैं, एक तो इसका मतलब होपफुल होता है, एक इसका मतलब चीयरफुल होता है, और एक जो आप जानते हैं शाइनिंग, ये तो आपको पहले से पता रहा होगा ना, शाइन मतलब चमकना, ब्राइट है, बहुत चमक रहा है, एक ये होता है। एक अगर किसी इंसान को बोलते हैं सर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट लग रहा है, मतलब बहुत खुश लग रहा है, चीयरफुल। अब आपने कहा बहुत ब्राइट लग रहा है, बहुत होपफुल लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो ब्राइट इस तीन कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो दैट्स वाई ब्राइट आंसर हो जाएगा। ये जो वर्ड है ना सीनिकल, सीनिकल तो बहुत पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जहां पे लगता है ना पीपल आर सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट, ऐसा मतलब इंसान का बिलीफ होता है दैट पीपल आर सेल्फिश,
या हम कह सकते हैं डिसऑनेस्ट। कुछ लोगों को लगता नहीं है कि यार दुनिया में ना हर कोई बेईमान है, हर कोई सेल्फिश है, कोई इंसान सेल्फलेस बचा ही नहीं है। तो सेल्फिश हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, इसको सिनिकल कहते हैं। खैर इसका आंसर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैग्रेंट। वैग्रेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वैग्रेंट मतलब होता है वांडर, इधर उधर घूमने वाला, जिसके पास मैंने कहा कोई पर्पस नहीं है। देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो होम, ठीक है, देयर इज नो जॉब, जॉबलेस, पर्पसलेस, होमलेस, इधर उधर घूम रहा है, मांग रहा है, खा रहा है, चल रहा है जीवन, ठीक है, तो वो वैग्रेंट होते हैं। तो वैग्रेंट का वैगाबॉन्ड क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ये भी क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। सेटल इज द करेक्ट आंसर। नोमैड भी सिनोनिम हो गया, यहां पे सेटल हो जाएगा। सेटल 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 इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहीं तक रखेंगे चीजों को, और अगर इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को चाहिए तो जरूर बता दीजिएगा मुझे। मैंने 46 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो मुझे जरूर बता देना। कुछ और क्वेश्चन हैं, मैंने बहुत इसके पीछे मेहनत करी। आप ऐसे समझिए 2024 में सारे पेपर को देखना, सारे पेपर को देखना, सारे पेपर को हमने देखा, उसमें से जो नए डिफिकल्ट और ट्रिकी मिले, जो बहुत फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं कि हमारे आंखों को बार बार दिखते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस को, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं थे। ऑप्शन में भी कुछ नए वर्ड थे, इनके क्वेश्चन में भी कुछ नए वर्ड थे, इतने ज्यादा हमने इनको देखा नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने छांटा, मेहनत करके बनाया, फिर आपको दिया। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए, कुछ क्वेश्चंस और हैं, 25-30 क्वेश्चंस, वो भी आपके लिए डिस्कस कर दूंगा। और कल का जो इवेंट मैंने लगाया है, वो इवेंट भी आप लोग देख लीजिए एक बार। मैंने ना 2024 में जितने फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं, ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स भी मैं आप लोगों को कल करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन आए थे, वो करा दूंगा। तो इससे देखिए आपको संतुष्टि क्या मिलेगी, इससे जो मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो तो हमने कर ही लिए हैं। आज हमने ये भी क्वेश्चंस कर लिए कि जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें कुछ नया देखने को मिले, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सेटल की वजह से इसको ले लिया था, ठीक है, सेटल। अब क्योंकि एक्चुअली ना आप ये देखेंगे, जो सेटल वर्ड होता है उसका मतलब होता है रिजॉल्व करना। एक सेकंड, इसका मतलब क्या, देखो सेटल्ड मैंने क्यों लिया था, एक तो सेटल्ड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, एक मीनिंग ये होता है इसका, ठीक है। एक इसका मीनिंग ना पता हो तो आपको और ये भी पता तो पे करना। जैसे मान लीजिए आप कर्ज में हो, आपने पैसा दे दिया, कर्ज चुका दिया, मतलब आपने सेटल कर दिया, ठीक है। और एक सेटल का मतलब क्या होता है, रिजॉल्व होता है। किसी चीज को सेटल कर दिया मतलब रिजॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया उसे। तो वैग्रेंट का मतलब इधर उधर घूमना होता है, ठीक है, बिना मतलब के। तो अगर इधर उधर घुमक्कड़ कोई इंसान है तो उसके हिसाब से सेटल हो जाना, स्टैब्लिश हो जाना, एक जगह पे खुद को अस्थाई कर लेना, यह कॉन्टेक्स्ट में इसका बन रहा था, समझा। तो एनर्वेट की बात करते हैं। देखिए एनर्वेट का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। इनरवेट का मतलब होता है लैक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये लैक ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, जरा इस बात को समझिएगा। स्ट्रेंथ को हम ले सकते हैं किससे, एनर्जी से। अगर किसी इंसान के अंदर मान लीजिए एनर्जी नहीं है, तो अगर एनर्जी ही नहीं होगा, अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, तो वो थका होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं तो आप टायर्ड होंगे। तो हम इसे सिनोनिम लिख सकते हैं एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट नहीं लिखेंगे तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, टायर्ड लिख सकते हैं। टायर्ड नहीं लिखोगे तो आप फटीग लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है, फटीग आ सकता है, टायर्ड आ सकता है, एग्जॉस्ट आ सकता है। अच्छा कभी कभी ना एक पर्सन के टायर्डनेस के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें, वो थका हुआ है, तो हम पता है ड्रेन भी लिख देते हैं कभी कभी। ड्रेन, ड्रेन मतलब भी होता है एग्जॉस्ट होना, फटीग होना, थका होना, ठीक है। तो अगर मैं इनसिक्योर की बात करूं, ये होगा नहीं भाई। डेसोलेशन शब्द की बात करूं तो बहुत बार डिस्कस किया है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूमी बोलते हैं। और ग्लूमी के साथ आप क्या बोल सकते हो, मेलनकॉली बोल सकते हो। और मेलनकॉली के साथ एक वर्ड और बहुत बार मैंने लिखवाया है, क्रेस्टफॉलन। और एक वर्ड और मैंने कई बार लिखवाया है, दैट इज डिस्पॉन्डेंट। और इनको बहुत ही आसान शब्दों में मैं बोलूं तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, सैडनेस, ठीक है। तो इनका यही मतलब है, सैडनेस है, मेलनकॉली है, क्रेस्टफॉलन है, डिस्पॉन्डेंट है, ग्लूमी है, डिस्पिरिटेड है, डिप्रेस्ड है, डिजेक्टेड है, डाउनकास्ट है, डाउन हार्ट है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी लिखवा दी हूँ। यहाँ पे जो आपको नई चीजें देखने को मिलेगी, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ऑप्शन में भी एक आध दो वर्ड नए देखने को मिलेंगे। जैसे डिवाइटलाइज की बात करता हूँ, तो दोस्त यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लेना। एक वर्ड आपका क्या होता है, वाइटलाइज।
अगर मैं वाइटलाइज शब्द की बात करूं तो इसका मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा सक्रिय हो, एक्टिव हो, या जिसे हम लोग बोलते हैं जो इंसान बहुत ज्यादा लाइवली होता है, स्प्राइटली होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ तो हम तो एक्टिव होने की बात कर रहे हैं, लाइवली होने की बात कर रहे हैं वाइटलाइज को लेकर के, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइटलाइज। तो डिवाइटलाइज इसी का अपोजिट हो जाएगा, जो लोग एक्टिव नहीं होते। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इंसान एक्टिव कब नहीं होता? अगर कोई इंसान थका हुआ है बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको एक्टिव देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है, वो थका हुआ देखने को मिलेगा, नॉट एक्टिव। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है? सिनोनिम। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका तीसरा। अगला देखिएगा, कॉग्निटिव। देखिए कॉग्निटिव का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, या फिर आप लिख सकते हो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या लिख सकते हो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी सोचने की या फिर सीखने की या समझने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कॉग्निटिव बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हम लिख सकते हैं दैट इज कॉन्सेप्चुअल, या हम लिख सकते हैं रेशनल, या हम लिख सकते हैं इंटेलेक्चुअल, या हम इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, अगर कोई इंसान इंटेलेक्चुअल है तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। तो सोच करके देखिए, अगर कोई भी इंसान इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक है, तो वो इंटेलिजेंट होगा ही होगा, ठीक है। अगर जैसे आप लोग कंसेप्ट पढ़ते हो तो कंसेप्चुअल इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल, है ना। और साथ ही साथ ये रेशनल, रेशनल मतलब होता है लॉजिकल, तार्किक। तो अगर कोई ऐसी चीज है, अगर मैं सोचने समझने की प्रक्रिया की बात करूं, सीखने की प्रक्रिया की बात करूं, समझने की प्रक्रिया की बात करूं, तो वहां पे इंसान को लॉजिकल होना पड़ता है, रेशनल होना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिलेटेबल वर्ड हैं जो इसके सिनोनिम है। अब अगर मैं यहाँ पे सिनोनिम की बात करता हूं आप लोगों से, तो ऑब्सक्योर मतलब तो खैर सीधे सीधे अनक्लियर हो गया, इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जो परसीवेबल वर्ड है ना, परसीवेबल का मतलब होता है परसीव करना, परसीव का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, समझना, या जिसको हम लोग इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वही इंसान समझ सकता है जो इंटेलिजेंट हो। तो रिलेट करके चीजों को समझिएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रिलेट करके ही आपको आंसर मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब एक वर्ड हमारे सामने है दैट इज लेटेंट। तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, जो चीज हिडन होती है, जो चीज कंसील होती है, जो चीज सीक्रेट होती है, जो चीज कवर्ट होती है, कवर्ट नहीं लिखना है तो कवर्ड लिख लीजिए, या मिस्टीरियस भी लिख सकते हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे डिसइल्यूजन शब्द दिया गया है। अब देखिए डिसइल्यूजन का आपसे क्या पूछ रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है। तो देखो डिसइल्यूजन का मतलब होता है डिसअपॉइंट करना। जैसे मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है यूट्यूब के ऊपर, बैच में भी इतनी मेहनत करी है, अगर आप रिजल्ट नहीं देते हो, अपनी तरफ से लापरवाही करते हो, तो आप मुझे क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, अपसेट करोगे। आप मुझे क्या करोगे? लेट डाउन करोगे। लेट डाउन मतलब क्या होता है? किसी इंसान को डिसअपॉइंट करना, निराश करना। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड लिखा है डिल्यूड, फूल और मिस रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, मिस रिप्रेजेंट उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और फूल होगा नहीं। और डिल्यूड का मतलब होता है फ्रॉड। जैसे जब कोई इंसान किसी के साथ फ्रॉड करे, किसी को गुमराह करे, यानी किसी को मिसलीड करे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अगर वो इंसान किसी को स्विंडल करे, उसे कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, डिसअपॉइंट करना, किसी को लेट डाउन करना, किसी को अपसेट करना, तो इसका डिसइंचेंट वर्ड हो जाएगा। बाकी डिल्यूड वर्ड ध्यान रखिएगा, फ्रॉड है, मिसलीड है, स्विंडल है, क्योंकि स्विंडल का मतलब होता है फ्रॉड करना, क्योंकि एक वर्ड होता है स्विंडलर। स्विंडलर फ्रॉड करने वाला, किसी को गुमराह करने वाला, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा। और आप लिखना चाहें तो यहाँ डिसीव लिख सकते हैं। डिसीव का मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो ये भी हमारा हो जाएगा आंसर। आगे बात समझ में? अगला देखिएगा, नेक्स्ट ऑसिफाइड। देखो भाई, ऑसिफाइड का मतलब होता है ऐसी चीजें जो इनफ्लेक्सिबल होती हैं, इनफ्लेक्सिबल, या जो चीज क्या होती है? सॉलिड होती है, या इनको हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। अब ये क्या चीज है? आप इसी को पढ़ो। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, ठीक है। कोई भी चीज हो, कोई धातु है अगर वो लचीला है, मान लीजिए कोई इंसान है अगर वो बहुत ज्यादा उसकी बॉडी लचीली है, ठीक, तो हम उसे क्या बोल देंगे? फ्लेक्सिबल बोल देंगे। अगर हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इनफ्लेक्सिबल है, तो मतलब वो सॉलिड है। जैसे मान लीजिए मेरे हाथों में चाबी है, क्या इसको आप मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इजिली बेंड नहीं होगी। तो ये सॉलिड है, फिक्स है, इनफ्लेक्सिबल है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंडली हो गया, एमिएबल हो गया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? एफेबल, ठीक है, ये चीज। बाकी दोस्त यहाँ पे एक चीज समझना,
ये जो प्लाइंट वर्ड है ना, प्लाइंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी जिसे हम लोग बोलते हैं लचीला, जिसे हम लोग बोल सकते हैं डक्टाइल, जिसे हम बोल सकते हैं सपल, जिसे हम बोल सकते हैं प्लायबल, जिसे हम बोल सकते हैं कंप्लायंट। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा हुआ होगा प्लायंट, प्लायंट के आगे जोड़ दीजिए COM, कंप्लायंट, इसका मतलब भी लचीला होता है। प्लायबल मतलब भी लचीला होता है। प्लायंट, प्लायबल, सपल, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल। ठीक, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल हो रहा है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल की बात कर रहा है। अपोजिट पूछता तो चौथा आंसर हो जाता। ठीक है, अब लेकिन एक चीज समझिएगा, हमसे पूछा क्या है, सिनोनिम, तो हार्डन हमारा आंसर हो गया। बाकी ये डोसाइल वर्ड देख रहे हो, डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट। अब ये ओबीडियंट क्या है, ओबीडियंट मतलब आज्ञा का पालन करने वाला। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, मैंने आपको कहा कि भाई ये काम कर दो मेरा, आपने कर दिया। मैंने कहा क्या तुम इस यहाँ पे मेरे साथ चलोगे, आपने चल दिया। कोई भी काम कहता हूं, आप मेरा हर बात मानते हो, हर चीज करते हो, तो आप क्या बने, ओबीडियंट बने, आज्ञा का पालन करने वाला। अच्छा मैं अगर इसको थोड़ा अलग तरीके से आपसे पूछूं कि आप अगर एक ओबीडियंट इंसान है तो क्या फ्लेक्सिबल है या इनफ्लेक्सिबल है। मैं नेचर की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये लचीला है कि नहीं, ये पेन लचीला है कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके नेचर की बात कर रहा हूं कि आप कैसे इंसान हैं। आपने कहा फ्लेक्सिबल, क्योंकि फ्लेक्सिबल को दो कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। एक इंसान जो लीनियंट होता है, मतलब नेचर वाइज भाई कुछ भी कहो मान लेता है, कुछ भी कहो सुन लेता है। ठीक है, एक होता है वस्तु के सेंस में बात करते हैं कि ये लचीला नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात होता है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि अगर आप मेरी हर बात को मानते हो तो आप फ्लेक्सिबल हो या इनफ्लेक्सिबल। आपने कहा सर फ्लेक्सिबल हो, तो जाहिर सी बात है ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ना कि जो डोसाइल और प्लायंट होते हैं ये आपस में सिनोनिम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग ओबीडियंट होता है, आज्ञा का पालन करने वाला। फ्लेक्सिबल भी लिख सकते हैं, बट ये नेचर के रेफरेंस में बात हो रहा है, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा ये। देखिए नेक्स्ट वर्ड है परव्यू। परव्यू का मीनिंग होता है डोमेन। देखिए मैं समझा देता हूं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे जोन होता है, आप एरिया बोलते हो या फिर आप बाउंड्री बोलते हो, बाउंड्री, या फिर आप इसको टेरिटरी बोल सकते हो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं इलाका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्चुअली रिकॉर्ड करते समय दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो अभी कैमरा बार बार छोड़ दे रहा था, ठीक है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन कैमरा एक बार छोड़ दिया, एक बार इसका आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी। खैर कोई नहीं, इसको कंप्लीट कर ही दिया जाएगा। डेक्रेपिट, ओनली अ राउंडेड बार एंड 3 रॉटिंग बाथटब्स रिमेन इन द डेक्रेपिट क्लब। देखो डेक्रेपिट का मतलब समझो, इसका मतलब डैमेज होता है, या इसका मतलब हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना, डिसमेंटल करना। तो रोबस्ट का मीनिंग होता है पावरफुल, या जिसे हम बोल सकते हैं स्टर्डी, या जिसे हम लोग पावरफुल बोल दें, स्टर्डी बोल दें, स्ट्रॉन्ग बोल दें, बिल्कुल आसान वर्ड में। ठीक, लग्जूरियस है, हार्टी है। हार्टी का मतलब होता है फ्रेंडली, जिसको हम जीनियल बोलते हैं। रेक हो जाएगा, रेक मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करके। बडिंग, देखिए बडिंग ना ऑलरेडी मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है ये, खैर लेकिन मैंने इस वजह से ले लिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत फ्रिक्वेंट तो पूछा नहीं जाता है, कहीं आप लोग इसको भूल ना जाओ। जैसे डेवलपिंग हो गया, ग्रोइंग हो गया। ठीक है, डेवलप मतलब होता है विकास करना, ग्रो मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया से होगा नहीं। नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है, इमोशन फॉर पास्ट। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पढ़ाया है। प्रोग्रेसिव होगा नहीं। जॉन्टी, जॉन्टी का मतलब होता है दोस्त लाइवली, लाइवली, या हम कह सकते हैं चीयरफुल। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, एकदम चीयरफुल होते हैं, देखा है। तो वही होता है हमारा जॉन्टी। यहाँ पे ये हो जाएगा विदरिंग। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है, सोच के देखो, यहाँ पे तो मतलब डेवलपिंग की बात कर रहे हैं, ग्रोइंग की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड कैसे हो सकता है। आप अगर थोड़ा सा सोचो ना, तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। अब जरा गौर करना इस बात पे, आप यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात करो। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, किसी चीज को बेकार कर देना। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे आप बात करो डेवलपिंग की, तो डेवलपिंग का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पासेबल। ये देखिए, ये जो पैसेबल वर्ड है ना, इसको हम 3 मीनिंग इसके समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में जो वोकेबलरी पूछी जा रही है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर किसी एक वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं, वो तीनों में से कौन सा पूछ लेगा, आपको भी ये चीज नहीं पता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मीनिंग पूछेगा, और उसके लिए अगर किसी वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं, 3 मीनिंग होते हैं, तो सब याद करना पड़ेगा। जैसे एक वर्ड इसका होता है एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त। अगर इस हिसाब से हम देखें तो इनएडिक्वेट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, बात खत्म।
और ये जो मिडलिंग है, मिडलिंग क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी दो मीनिंग और कौन कौन से आ सकते हैं, एक इसका मीनिंग आपको एक्सेप्टेबल देखने को मिलेगा, और एक मीनिंग इसका आपको देखने को मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेट। अब अगर किसी एक वर्ड के तीन मीनिंग है तो आपको नहीं पता कौन सा आ सकता है। जैसे यहाँ पे एडिक्वेट के रेफरेंस में हमारा आंसर इनएडिक्वेट हो गया। बाकी जो एक्सेप्टेबल दिया है, मॉडरेट दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, जो चीज ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, उसे कहा जाता है। ठीक, अगला देखना, यहाँ पे लिखा प्रोक्योर। देखो प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम डिफिकल्टी, कहने का मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, लेकिन प्राप्त करना किसी चीज को बहुत मुश्किल से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, खैर ऑब्टेन करना किसी चीज को एक्वायर करना, ठीक है, ये चीज ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, या फिर हम गेन करना भी लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हिंडर, क्योंकि हिंडर मतलब होता है बाधा। अगर किसी भी चीज में आपको बाधा उत्पन्न कर दी जाए, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर दी जाए, किसी काम में बाधा उत्पन्न कर दी जाए, तो क्या आप उसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्या उसे प्राप्त कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये चीज हो गया। बाकी एब्सटेन मतलब क्या होता है, एब्सटेन का वैसे मतलब देखिए होता है परहेज करना किसी चीज को। हिंदी समझ गए, परहेज करना। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बहुत अल्कोहलिक है, कोई इंसान बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, तो अब वो सिगरेट नहीं पीना है तो मतलब वो क्या करेगा, परहेज करेगा। तो हम इसको एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज को अवॉइड करना, ठीक है, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं किसी चीज को रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, या किसी चीज को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, किसी चीज को अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, ये चीज होता है। और ये जो कंज्यूम होता है, कंज्यूम का मतलब क्या होता है, यूज अप होता है। ठीक, तो खैर बाकी चीजें तो क्लियर हो गई आपको। कभी अगर अवॉइड वर्ड आपको देखने को नहीं मिलता है तो रिस्ट्रेन मिल सकता है, रिस्ट्रेन नहीं मिलेगा तो आपको कंट्रोल वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर ये भी नहीं मिलता है तो आपको रिफ्रेन शब्द देखने को मिल सकता है। इन सब का मतलब होता है परहेज करना, और अगर आप किसी चीज का परहेज करते हैं तो मतलब आप उसको अवॉइड करते हो, तो अवॉइड भी देखने को मिल सकता है। देखिएगा अक्यूजेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों ले लिया आपने, इसमें मुझे एक बात आपको समझानी थी, क्योंकि अक्यूज वर्ड तो आपको पता ही होगा। अक्यूज मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, यानी किसी के ऊपर चार्ज लगाना। ये तो आपने भी पहले से पता है। इसमें नया क्या मैं बताने वाला था, नया ये बताने वाला था कि अगर आप किसी के ऊपर चार्ज लगा रहे हो, किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, किसी के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो ये तो खैर सिनोनिम हो जाएगा। इंडाइटमेंट मतलब भी होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। अगर रेम्यूनरेशन की बात करें तो देखो, रेम्यूनरेशन को हम बोल सकते हैं पेमेंट। आप पेमेंट बोल सकते हो, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सैलरी बोल सकते हो, राइट। ये जो अप्रूवल है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे हम चार्ज लगाने की बात कर रहे हैं, आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अप्रूवल की बात कर रहे हैं। अप्रूवल मतलब तो स्वीकृति होता है, ये कैसे हो सकता है भाई, इसको थोड़ा रिलेट करके समझो। अगर मान लीजिए आपने किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाया, कोई आरोप लगाया, ब्लेम किया, कंप्लेन किया, शिकायत की, तो अच्छा ये बताइए, जब आप किसी चीज से अग्री होते हो तब किसी की शिकायत करते हो, या डिसअग्री होते हो तब शिकायत करते हो, सोच के बताओ। आप कहोगे सर अगर हम किसी इंसान से या किसी चीज से सहमत हैं तो हम शिकायत क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई, नहीं करेंगे। अगर हम किसी चीज से असहमत होते हैं, अगर हम किसी चीज से डिसअग्री करते हैं, तब जाकर के हम शिकायत करते हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रूवल मतलब होता है स्वीकृति। इसका मतलब जब हम किसी चीज से अग्री होते हैं, सहमत होते हैं, तब जाके हम अप्रूवल देते हैं। हम जाके क्या कर देते हैं, उस चीज को सैंक्शन कर देते हैं कि भाई हमारी तरफ से स्वीकृति, हमारी तरफ से सहमति है। लेकिन अगर हम चार्ज कर रहे हैं, अगर हम आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब हम सहमति नहीं दे रहे हैं, हम डिसअग्री करते हैं, हम डिसअप्रूव करते हैं, तो उसका उल्टा जो होगा वो अप्रूवल होगा। तो अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया था और किस तरीके से ऑप्शन आजकल दिए जा रहे हैं। अगला देखिएगा मेल्फिसेंट। अब मेल्फिसेंट मैंने क्यों लिया, अब ये भी आप सोच रहे हो, क्योंकि अगर मैं मेलवेलेंट की बात करूं, मलिग्नेंट की बात करूं, मैलिस की बात करूं, मेल्फिसेंट की बात करूं, ये सब तो बहुत बार मैंने पढ़ाया है। इसका मीनिंग होता है जैसे कोई चीज बैड है, कोई चीज एविल है, कोई चीज अनप्लेजेंट है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बुरा, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं बैड, एविल, अनप्लेजेंट। एक वर्ड इसके लिए देखो, ध्यान नहीं रहा, हार्मफुल, ठीक है, इनिमिकल, ये सारे वर्ड होते हैं। अब देखो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो बैड तो होगा नहीं, ये तो सिनोनिम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ओबीडिएंट मतलब होता है डोसाइल, अभी बताया था, आज्ञा का पालन करने वाला। डिलाइटफुल हो जाएगा। डिलाइटफुल कैसे हुआ, क्योंकि डिलाइटफुल मतलब तो हैप्पीनेस होता है, इसका मतलब इलेटेड होता है। अब जरा सोच के देखो आप, अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो आप कोई चीज हार्मफुल है, कोई चीज अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट मतलब होता है बुरा, तो भाई अनप्लेजेंट अगर कोई चीज है, बुरी है, तो क्या वो खुशी देगी, क्या नहीं देगी। तो इस वजह से अनप्लेजेंट का उल्टा डिलाइटफुल, हैप्पीनेस, इलेटेड, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेजेंट।
तो ऐसे रिलेट करके आपको आंसर करने पड़ेंगे। आपके भगवान करें किस्मत इतनी अच्छी हो कि आपका पेपर बेहतर आए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो वो आपको कंफ्यूज पक्का करेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा है डेवी वुड बी वेल अवे फॉर ही वुड फ्रेट अबाउट हिज ग्रैंड मदर। अपने ग्रैंड मदर को लेकर के वो क्या है, वरी है, चिंतित, कंसर्न। एक मीनिंग तो ये होता है वरिड होना, कंसर्न होना। इसका एक मीनिंग और होता है, और वो क्या होता है, एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होता है, पेन यानी दर्द। तो एक तो एंग्विश हो गया, पेन हो गया, एक वरी हो गया, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है एगोनाइज। एगोनाइज मतलब होता है पेन, दर्द। बॉदर मतलब क्या होता है, किसी को अपसेट करना, किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को अनॉय करना, ठीक। कार्प, देखो दोस्त, कार्प को समझना। कार्प एक मतलब होता है मछली से, रिलेटेड टू फिश, जो तालाब वगैरह में, झील में पाई जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है मछली होगी तो पानी में ही मिलेगी। तो इसका एक दूसरा भी मीनिंग होता है काप का, और वो काप का मीनिंग क्या होता है, वो होता है कंप्लेन करना, ठीक है। ये किसी के बारे में कोई शिकायत करना। अगर कंप्लेन नहीं आता है तो फिर क्या वर्ड आ सकता है, क्रिटिसाइज करना। अब आपको लग रहा होगा ये दो अलग अलग वर्ड है। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इनको रिलेट करके देखेंगे तो दोनों आपस में रिलेटेबल है। कैसे, आप आलोचना उन्हीं की करते हो जिसकी आप शिकायत करते हो, क्योंकि जिससे आपको प्रेम होगा आप उसकी आलोचना नहीं करोगे, आप उसकी शिकायत नहीं करोगे। अगर आप किसी का कंप्लेन कर रहे हो, किसी के ऊपर कुछ ब्लेम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसकी आलोचना करते हो, आप उससे चिढ़ते हो या कोई चीज उसकी बुरी लगती है। तो जिसकी हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, उसी का कंप्लेन करते हैं। लेकिन अलग अलग पूछा जा सकता है, कंप्लेन आ जाए या क्रिटिसाइज या सेंसर वर्ड आ जाए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ डिलाइट लिखा है, तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे हम चिंता होने की बात कर रहे हैं, कंसर्न होने की बात हो रहे हैं, दर्द की बात कर रहे हैं, तकलीफ की बात कर रहे हैं, तो जो इसका उल्टा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डिलाइट। क्योंकि डिलाइट का मतलब अभी जस्ट हमने बताया हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है। आगे बात समझ में। तो इसका जो उल्टा वर्ड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 4th नंबर का, दैट इज डिलाइट। नेक्स्ट देखना, यहाँ पे लिखा है मेनी ऑफ हर स्टूडेंट्स लिव इन 2 और 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स विद फैमिलीज ऑफ अप टू 8 पीपल। यानी 8 लोगों के परिवार के साथ उसके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 से 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 2 कमरा है, 10 लोग रहने वाले हैं। क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट राइफ विद डिस्ट्रैक्शंस। अब ये बताइए राइफ वर्ड आया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझें, 10 से 12 लोग अगर 2 कमरे के अंदर रह रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या होगा, क्राउडेड होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। या क्राउडेड नहीं लिख सकते हैं तो आप पैक्ड लिख लो, फिल्ड लिख लो। फिल्ड मतलब भरा हुआ, पैक्ड मतलब जैम्ड होता है, पैक होता है, भरा हुआ, ये होता है। अच्छा ये पहली मीनिंग हो गई। इसका दूसरा मीनिंग भी एक होता है, अगर मान लीजिए ये कभी एग्जाम में नहीं आता है तो ये भी आ सकता है, वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड एक ये चीज भी होती है, ठीक है। अरे एक सेकंड रुकिएगा, वाइड स्प्रेड, हाँ ये लिख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लिख लीजिएगा यूनिवर्सल, या फिर आप लिख लीजिएगा एवरीवेयर। एवरीवेयर, तो ये जो आपके वर्ड है ना, एवरीवेयर वर्ड है, यूनिवर्सल वर्ड है, वाइड स्प्रेड वर्ड है, क्राउडेड, ये दोनों ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें ये देखना है कि सेंटेंस में कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रेप्लीट वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है वेल स्टॉक्ड। वेल स्टॉक्ड मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोली किसी भी चीज की, आप अपनी दुकान उस सामान से आपने भर दिया, मतलब आपके पास स्टॉक वेल है, अच्छे से भरा हुआ है। तो इस सेंस में देखें, फिल्ड, पैक्ड या क्राउडेड के सेंस में वेल स्टॉक्ड ये सिनोनिम बन जाएगा, ठीक है। ये चीज अलाइव होगा नहीं, ठीक नहीं होगा। वाइड, देखो वाइड के 3 मीनिंग होते हैं। आई थिंक आपको इसमें से कोई एक मीनिंग पता होगी। जैसे हमने कहा यहाँ पे एम्प्टी, हमने आपसे कहा वैकेंट यानी खाली। इधर हम क्या बात कर रहे हैं, क्राउडेड की। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, फिल की। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, पैक की। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया। बाकी हमने कहा 2 मीनिंग और होती हैं, और वो 2 मीनिंग क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है यूजलेस, एक होता है लैक, ठीक है। कोई चीज़ अगर यूजलेस है, बेकार है, जिसको हम लोग वर्थलेस कहते हैं, ये भी कभी कभी एक मीनिंग और देखने को आपको मिल जाएगी, दैट इज इनवैलिड। अगर कोई चीज़ इनवैलिड है ना तो वो यूजलेस ही होती है, मतलब किसी चीज़ का वैलिडेशन ही नहीं है तो वो वर्थलेस है, यूजलेस है, ये भी मिल सकता है। तीसरा मीनिंग देखने को मिलेगा लैक यानी कमी, जिसको हम वांट भी कह सकते हैं। यहाँ पे वांट का मतलब चाहना नहीं है, एक वांट का मतलब कमी भी होता है, लैक होता है। तो ये तीनों मीनिंग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये फील्ड के हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट बनेगा वो एम्प्टी का बनेगा, वैकेंट का बनेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाइड।
अगला देखिएगा दोस्त, 15 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछता है अपोजिट किसका, कॉन्स ट्रू का। कॉन्स ट्रू का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना या किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज का वर्णन करना। अच्छा देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज इंटरप्रेट। अगर आप किसी चीज को इंटरप्रेट करते हो तो यानी आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हो, आप उस चीज को डिस्क्राइब करते हो, आप उस चीज को वर्णित करते हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज आपसे खैर और बात करना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी चीज को एक्सप्लेन किया तो हम या आपने मुझे किसी चीज को एक्सप्लेन किया, तो एक्सप्लेनेशन इंसान कब देता है? एक्सप्लेनेशन किसी चीज का आप तब दे सकते हो जब आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको उस चीज की समझ नहीं है, तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब अगर मैं एक्सप्लेन डिस्क्राइब लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे किसी चीज की समझ नहीं होगी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। देख रहे हो कितने टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मिसअंडरस्टूड आंसर हो जाएगा। और रही बात इनग्रॉस की, तो दोस्त इनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज में ऑक्यूपाई होना, किसी चीज में इंगेज होना, ठीक है। ये चीज इंगेज होना, ऑक्यूपाई होना। बाकी तो खैर इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, डोंट, DAUNT। डोंट का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। डिस्करेज करने का मतलब क्या हो गया? किसी को डिस्परेट करना, डिमोटिवेट करना, डिमोलाइज करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा चीयर, ठीक है। चीयर, चीयर। तो चीयर करने का मतलब होता है किसी को परसुएड करना। अगर एक तरीके से देखा जाए तो किसी को चीयर कर रहे हो तो परसुएड कर रहे हो, यानी आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप किसी को इनकरेज कर रहे हो। तो इनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये होता है। बाकी ये जो हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा उसका, और जो डिसमे हो जाएगा ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बैफल आपको कई बार बता चुका हूँ, बैफल मतलब बिविल्डर होता है। बिविल्डर नहीं समझ में आया तो परप्लेक्स लिख लीजिएगा, परप्लेक्स भी नहीं समझ में आया तो पजल लिख लीजिएगा, पजल भी नहीं समझ में आया तो कंफ्यूजन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा चीयर। अगर चीयर नहीं होता तो परसुएड, मोटिवेट, इनकरेज, इन्फ्लुएंस कुछ भी ऑप्शन के अंदर आ सकता था। तो डोंट का हमसे उल्टा पूछा गया है। अगर डोंट का उल्टा पूछा गया हमसे तो इसका आंसर चीयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई शर्ड ड्यूटी इन परसुएट ऑफ गुड स्लीप इनकरिंग माई मॉम्स रेथ दिस मॉर्निंग। रेथ, रेथ वर्ड का मीनिंग होता है रेज। रेज मतलब नहीं पता तो आउटरेज लिखिएगा, आउटरेज मतलब नहीं पता तो इनरेज लिखिएगा, और इनरेज का मतलब नहीं पता तो यहाँ पे एंगर लिखिएगा, मतलब गुस्सा। भाई सिंपल सी बात है, एंगर मतलब गुस्सा होता है। तो यहाँ पे फ्यूरी क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इंडोलेंट, इंडोलेंट वर्ड मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा तो। इसका मतलब होता है इनर्ट। इनर्ट नहीं आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इनर्सिया, इनर्सिया भी नहीं आएगा तो आ जाएगा टॉर्पिड, टॉर्पिड भी नहीं आएगा तो आ जाएगा स्लॉथ, स्लॉथ नहीं आएगा तो स्लगिस, स्लगिस नहीं आएगा तो लेजी आ जाएगा, स्लैग आ जाएगा, आलसी। ये हो गया हमारा ईज हो जाएगा, ईज आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईज का मतलब होता है कंफर्ट। अब आप सुनिए ना, कोई व्यक्ति अगर गुस्सा है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो आउट ऑफ कंफर्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? ईज हो जाएगा। ईज मतलब होता है सिंप्लिसिटी, ईज मतलब होता है कंफर्ट, ईज मतलब होता है लग्जरी। तो ये हमारा अपोजिट हो जाएगा। आज का आपका होमवर्क है, ये दीजिएगा आप सभी लोग, आंसर सोच करके दीजिएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में क्या दिया गया है हमारे सामने? डिसोनेंस। डिसोनेंस मतलब होता है लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या होता है भाई? हार्मनी मतलब होता है तालमेल, तालमेल की कमी होना। अगर आपकी तालमेल की कमी है, सामंजस्य की कमी है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके बीच में मतभेद है, यानी डिसएग्रीमेंट। क्योंकि अगर मान लीजिए हम डिसएग्रीमेंट की बात करते हैं, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति। अगर असहमति की हम बात कर रहे हैं, लैक ऑफ हार्मनी, तो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट।